रुद्रसेन ने उपहास किया और कहा, तुम मेरे हाथों में पड़ गए हो और तुम अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि आप जीने से थक गए हैं। बव्वा, हम कैसे बातचीत करें? जब तक तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें अंतहीन धन दे सकता हूं। मुझे पता है कि देवताओं और शैतानों के युद्ध के मैदान में गुप्त खजाने कहाँ दफन है। मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं। तीसरे ब्लूस्टोन तावीज ने कहा। वो रुद्रसेन को अपनी शर्तों को स्वीकार करने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा था। रुद्रसेन को स्वाभाविक रूप से इसकी बकवास पर विश्वास नहीं हुआ। तीसरे तावीज ने पहले ही देवताओं और शैतानों के बुरे विचारों को खा लिया था। ये पहले से ही एक दुष्ट अस्तित्व बन गया था। अगर वो इस पर विश्वास करता तो उसे ये भी नहीं पता होता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। ये बेकार है, अपना समय बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें शुद्ध करने और अपनी साधना बढ़ाने जा रहा हूं, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वो पालथी मारकर बैठ गया और भक्षण स्वर्ग जार को बाहर निकाला। भक्षण करने वाला स्वर्ग जार रुद्रसेन के बगल में तैरता रहा और एक भयानक उतार चढ़ाव उत्सर्जित करता था। स्वर्गीय लौ, बाहर आओ। रुद्रसेन ने स्वर्गीय लौ को बाहर निकाला और बैंगनी अर्थ कोर फायर तुरंत भक्षण करने वाले जार में प्रवेश कर गया। हालांकि तावीज 8 ट्रिग्राम फर्नेस जितना मजबूत नहीं था, फिर भी इसमें एक अविनाशी विशेषता थी। तावीज की भावना को मौत तक परिष्कृत करना आसान नहीं था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि वो इसे परिष्कृत नहीं कर सकता था। जब तक उसके पास पर्याप्त समय था, वो निश्चित रूप से तावीज की भावना को मौत के घाट उतार सकता था। रुद्रसेन ने 5 दिन और 5 रातें बिताईं। निश्चित रूप से ब्लूस्टोन मार्शल तावीज की शैतान आत्मा अब और नहीं टिक सकती थी। बव्वा, अगर तुम मुझे मौत के घाट उतारने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें शाप दूंगा। ब्लूस्टोन वूफू डर और आक्रोश में दहाड़ने लगा। उसने मौत की गंध महसूस की। वो एहसास बहुत भयानक था। तुम मरने वाले हो, इसलिए चुप रहो। रुद्रसेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, क्योंकि उन्होंने बैंगनी अर्थ कोर फायर सक्रिय कर दिया था। 2 घंटे बाद एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। ब्लूस्टोन मार्शल तावीज की शैतान आत्मा को अंततः स्वर्गीय आग द्वारा मृत्यु के लिए परिष्कृत कर दिया गया था। रुद्रसेन ने एक लंबी सांस छोड़ी। झनकारा। अपने हाथ में प्रकाश की चमक के साथ पहला और दूसरा मार्शल तावीज प्रकट हुए। रुद्रसेन ने स्वर्ग निकलने वाले जार से तीसरा मार्शल तावीज निकाला। उन्होंने तीनों टुकड़ों को एक में जोड़ दिया। बीम। जब रुद्रसेन द्वारा तीनों तावीज़ों को एक साथ रखा गया तो उन्होंने तुरंत एक चौंकाने वाली ऊर्जा का उत्सर्जन किया। तावीज़ से घनी ऊर्जा का एक बादल उत्सर्जित हुआ था। रुद्रसेन को लगा कि उनकी मार्शल स्पिरिट हिलने के लिए तैयार है। ये एक प्यासी पुकार उत्सर्जित कर रही है। ऐसा था जैसे पृथ्वी जो लंबे समय से सूखी थी, बारिश से सींची जा रही थी। निगलो। रुद्रसेन ने अपनी भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट को सक्रिय किया और मार्शल तावीज़ को लपेट लिया। अचानक मार्शल तावीज़ में निहित घनी ऊर्जा रुद्रसेन की मार्शल स्पिरिट द्वारा अवशोषित होने लगी। 3 ब्लैक होल तेजी से घूमने लगे। एक पावरफुल टॉर्क 3 ब्लैक होल से निकला था। जब रुद्रसेन की भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट ने 3 तावीज़ों में निहित आश्चर्यजनक ऊर्जा को निगल लिया था, तो ये अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया। रुद्रसेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी मार्शल स्पिरिट ने एक नया परिवर्तन पूरा कर लिया है। पहला परिवर्तन। रुद्रसेन जानते थे कि मार्शल स्पिरिट का परिवर्तन पिछले वाले की तुलना में अधिक कठिन था। यह भी पहली बार था कि उसने अपनी मार्शल भावना को बदलने के लिए मार्शल तावीज़ की शक्ति को निगल लिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि क्या यह वास्तव में फायर किलिन ने जो कहा था वैसा ही था। बूम। 3 घंटे बाद रुद्रसेन के शरीर से एक भयानक आभा उत्सर्जित हुई। मैंने आखिरकार चौथे और 5वें भक्षण मार्शल स्पिरिट को जगा दिया है, रुद्रसेन ने सोचा। हर बार जब वो एक भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट को जगाता था तो उसकी युद्ध क्षमता तेजी से बढ़ती थी। ब्लूस्टोन तावीज़ को परिष्कृत करने के बाद उसने 2 भक्षण करने वाली मार्शल आत्माओं को जगाया था। यहां तक कि रुद्रसेन के स्वभाव के साथ वो मदद नहीं कर सका, लेकिन बहुत खुश हो गया। 5 भक्षण करने वाली मार्शल आत्माओं के साथ यहां तक कि प्राचीन दिव्य सम्राट क्युंग की के क्लोन का उपयोग किए बिना भी मुझे एक मार्शल किंग के खिलाफ लड़ने में सक्षम होना चाहिए। रुद्रसेन ने गहरी सांस ली। बज़। उस समय 3 ब्लूस्टोन तावीज़ों ने एक भयानक उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया। रुद्रसेन ने उनकी ओर देखा और उन्हें प्रकाश की 3 गेंदों में बदलते देखा। अंत में वे प्रकाश की 3 गेंदों में बदल गए और गुफा से बाहर निकल गए, क्षितिज में गायब हो गए। रुद्रसेन ने फायर किलिन से सुना था कि दुनिया के 7 तावीज़ बेहद रहस्यमय हैं।
जब किसी को तावीज़ मिल जाता था और उसकी ऊर्जा अवशोषित हो जाती थी तो वो फिर से गायब हो जाता था और खुद को छिपा लेता था। ये ऊर्जा जमा करना जारी रखता था और अगले व्यक्ति द्वारा इसे खोजने की प्रतीक्षा कर रहा था। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली। देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की इस यात्रा से उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। उनकी साधना छठी आकाशीय परत तक टूट गई थी। इसके अलावा उसने एक दूसरी मार्शल स्पिरिट जगाई थी। मुझे आश्चर्य है कि फायर किलिन अब कैसा कर रहा है, रुद्रसेन ने फुसफुसाया। उसने महसूस किया कि फायर किलिन देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कहाँ था। रुद्रसेन ज्यादा देर तक नहीं रुके। उन्होंने मूल रूप से छोड़ने की योजना बनाई थी, क्योंकि रुद्रसेन ने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था। जब कोई आगे था तो रुक जाना सबसे अच्छा था। लेकिन उस समय देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कुछ बड़ा हुआ था। बहुत जल्दी ही खबर सब जगह फैल गई थी। देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गहराई में एक प्राचीन महल दिखाई दिया था। महल में एक लाश थी जो देवता के स्तर को पार कर गई थी। रुद्रसेन ने इसके बारे में फायर किलिन से सुना था, लेकिन केवल प्राचीन राजवंशों और पवित्र भूमियों के बारे में जानते थे। कई प्राचीन परिवार और प्रभावशाली समूह इसके बारे में जानने के योग्य नहीं थे। लेकिन यह अज्ञात था कि खबर किसने लीक की और इससे भारी हंगामा हुआ। प्रारंभ में प्राचीन पवित्र भूमि और प्राचीन राजवंश प्राचीन महल में घुसना चाहते थे और लाश को शोध के लिए वापस ले जाना चाहते थे। लेकिन अब कई प्राचीन और प्राचीन गुट इसमें शामिल होना चाहते थे और इससे एक बड़ा संघर्ष हुआ। एक भगवान के स्तर को पार करना, क्या वाकई ऐसी कोई बात है? क्या अमरों की दुनिया है? एक दिन रुद्रसेन ने कुछ कल्टीवेटर के बाजार में इस बात को करते हुए सुना। मैंने सुना है कि 100 साल पहले एक मजबूत कल्टीवेटर की लाश खोजी गई थी जो दैवीय स्तर की परत को पार कर गई थी, लेकिन उस समय पवित्र भूमि लाश को बाहर नहीं ला पाई थी और उन्हें बहुत नुकसान हुआ था। वे गुयू पैलेस पर फिर से हमला करने के लिए 100 साल से अपनी ताकत बचा रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि खबर लीक हो जाएगी। कौन? ये अमर और सम्राट तो नहीं हो सकते हैं, है ना? बेशक ये वे नहीं हो सकते हैं। अमर और सम्राट अपने रहस्यों को दूसरे प्रभावशाली समूहों के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं। ये एक ऐसा अस्तित्व है जो एक भगवान के स्तर को पार कर चुका है। हो सकता है कि वे लाश से भगवान के स्तर को पार करने का कोई तरीका खोज लें। बिल्कुल नहीं। प्राचीन पवित्र सम्राट सबसे शक्तिशाली देवता है। यहां तक कि उनके जैसे मजबूत लोग भी भगवान के स्तर को पार नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में भगवान के स्तर को पार करने वाला अस्तित्व कैसे हो सकता है? अमरों की दुनिया एक किंवदंती है। मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं। यदि ये सच है तो ईश्वर के स्तर से अधिक अस्तित्व होना चाहिए। चलो चलते हैं और देखते हैं। काश्तकारों ने जल्दी से छोड़ दिया और देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गहराई की ओर चले गए। रुद्रसेन बुदबुदाया, क्या फायर किलिन ही वो था जिसने खबर लीक की थी? इसके बारे में केवल अमर और सम्राट ही जानते थे। अन्य प्रभावशाली समूहों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन वे विवरण नहीं जानते थे। लेकिन अब पूरा मामला पूरी तरह से उजागर हो गया था और हर कोई इसके बारे में जानता था। रुद्रसेन ने देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गहराई में भी प्रवेश किया। इस बार दर्जनों प्राचीन प्रभावशाली समूह भाग ले रहे थे। प्राचीन पवित्र भूमि और सम्राट जो रहस्य रखना चाहते थे, असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने इतने सारे प्रभावशाली समूहों को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गहराई में अनंत अंधकार में एक विशाल राक्षसी महल था। राक्षसी महल ने एक प्राचीन आभा का उत्सर्जन किया। ये भारी, रहस्यमय था और इसमें एक अवर्णनीय राक्षसी आभा थी। दूर से देखने पर रुद्रसेन को लगा जैसे उनकी आत्मा बिखरने वाली है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राक्षसी महल बहुत भयानक था। ये एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा रहा होगा। रुद्रसेन ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। वो दूर खड़ा होकर देख रहा था। मैंने सुना है कि 100 साल पहले प्राचीन अभयारण्यों और प्राचीन शाही राजवंश के अलावा 3 अन्य शीर्ष शक्तियां थीं जिन्होंने भाग लिया था। वे ज्वाला ऋषि, 9 सिर वाले राक्षसी ड्रैगन और तलवार आकाशी नीलवर्ष थे। 9 सिर वाला दानव ड्रैगन एकांत में है और तलवार अमर नीलवर्ष 60 वर्षों से पूर्वी सागर की दुनिया में है। उसके बारे में कोई खबर नहीं है। केवल ज्वाला संत ही बचे हैं। उसने खबर लीक कर दी होगी। प्राचीन पवित्र भूमि और सम्राट उसे टुकड़ों में काटना चाहते हैं। किसी ने कहा, ज्वाला संत? क्या आपने ये नहीं कहा कि वो मारा गया था? किसी ने पूछा। उस समय कई विशेषज्ञ पवित्र आकाश महाद्वीप में एक गुप्त स्थान पर आसमान से गिरे ऋषि सम्राट पत्थर के लिए लड़ने के लिए एकत्रित हुए थे। ज्वाला संत ने उसे प्राप्त कर लिया था और उस पर कई प्रभावशाली समूहों द्वारा हमला किया गया था। ये खबर 3000 प्रांतों में फैल गई थी, लेकिन कई लोगों ने सोचा कि ज्वाला संत ने अपनी मौत का नाटक किया था। वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है?
अफवाह ये है कि वो पूर्वी दिव्य प्रांत में दिखाई दिया था, लेकिन वो जल्दी ही गायब हो गया। वो शायद देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की जासूसी कर रहा है, एक काश्तकार ने कहा। रुद्रसेन ने अपनी ठोड़ी को रगड़ा। उन्होंने महसूस किया कि ये एक उचित स्पष्टीकरण है। फ्लेम संत फायर किलिन था। फायर किलिन वास्तव में ऐसा काम करने और अराजकता पैदा करने में सक्षम था, हालांकि किसी को नहीं पता था कि फायर किलिन का लक्ष्य क्या था। आप अभी भी नहीं गए हैं, एक आकर्षक आवाज ने कहा। रुद्रसेन ने देखा और देखा कि ये चार्मिंग फॉक्स इमोर्टल थी। उसने उसे देखा था और पहाड़ की चोटी पर उतरते हुए उड़ गई थी। चार्मिंग फॉक्स इमोर्टल हमेशा की तरह सुंदर थी। उसके रोम अंग्रेज सुंदर चेहरे के साथ उसकी मनोहारी आकृति ने उसे दुनिया की सबसे उत्कृष्ट सुंदरियों में से एक बना दिया। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये अजीब है कि मैंने छोड़ दिया है? चार्मिंग फॉक्स बिमोर्टल ने रुद्रसेन को सार्थक रूप से देखा और कहा, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं चुपचाप चला जाता। कौन जानता है कि अभी कितने लोग आपको देख रहे हैं? उसने रुद्रसेन की ओर देखा और चकित रह गई। उसने देखा था कि रुद्रसेन का शरीर पहले से अलग था। रुद्रसेन भी चार्मिंग फॉक्स इमोर्टल को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी उसके बड़े और गोल स्तनों पर घूम रही थीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां देख रहे हो? उसने अपने दांत भींच लिए और रुद्रसेन की ओर देखा। वो मदद नहीं कर सकती थी, अपने स्तनों को हाथों से ढक लिया। रुद्रसेन की जलती हुई निगाहों का सामना करते हुए उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, हालांकि वो इसे दिखाना नहीं चाहती थी। मैं दूर से पहाड़ की चोटी को देख रहा हूं। ये पर्वत श्रृंखला की तरह लगता है, लेकिन ये अलग है। रुद्रसेन ने आह भरी। मर जाओ, चांदनी गुस्से से चिल्लाई। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और रुद्रसेन को दूर कर दिया। तुम अपने पति का हत्या करने की कोशिश कर रही हो, रुद्रसेन चिल्लाया। तुम्हें बकवास करने के लिए किसने कहा? मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने अपने दांत भींच लिए और झपट पड़ी। यहां तक कि मैं आपका अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकता, फिर भी मैं छिप सकता हूं, है ना? रुद्रसेन ने अपने दांत निकोसे और जल्दी से भाग गया। कई काश्तकारों ने देखा और सोचा कि ये सिर्फ एक युवा किसी जोड़े के बीच का झगड़ा था। पुराने काश्तकारों ने उन्हें दिलचस्पी से देखा। युवा काश्तकारों ने रुद्रसेन को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। ये बच्चा कौन था? वो वास्तव में चार्मिंग फॉक्स इमोर्टल जैसी अद्वितीय सुंदरी पर अपना हाथ रखने में कामयाब रहा। रुद्रसेन ने उससे बचा और दूर से एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर दूर से देख रहे थे। अब महान शक्तियां प्राचीन महल पर हमला करने वाली थीं और वे पहले ही अंतिम चरण में थीं। उन्होंने पहले ही पर्याप्त शक्ति जमा कर ली थी। रुद्रसेन पर्वत की चोटी पर खड़े होकर दूर से देखने लगे। उन्होंने कुछ परिचित आकृतियां देखी, केविन, जतिन और इसी तरह। वे सभी युवा पीढ़ी के प्रतिभावान थे। रुद्रसेन ने उन प्रतिभाओं को भी देखा जिनकी उन्होंने निषिद्ध स्थान में देखभाल की थी, जैसे आर्या यी और अन्य। बाहरी दुनिया में आर्या यी और अन्य की साधनाओं को दबाया नहीं गया था। वे अत्यंत भयानक थे। वे सभी अद्वितीय प्रतिभावान थे और उनकी शक्ति रहस्यमय दानव पूर्वज से बहुत दूर नहीं थी, जिसने एक हाथ खो दिया था। इससे देखा जा सकता था कि ये लोग कितने डरावने थे। प्राचीन महल के सामने महान शक्तियों के विशेषज्ञ एकत्रित हुए। एक प्राचीन पवित्र भूमि के एक महान बुजुर्ग ने कहा, सभी लोग चलो शुरू करते हैं। तो चलो इसे करते हैं। बूम! उसके बाद भयानक आभा ने क्षेत्र को भर दिया। दर्जनों शक्तिशाली अस्तित्व शून्य में तैर रहे थे। वे सभी प्रकाश की धाराओं में बदल गए और प्राचीन महल की ओर बढ़े। वे प्राचीन महल पर हमला करने जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि प्राचीन महल में किस प्रकार का भयानक अस्तित्व है। ये शीर्ष शक्तियां इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हैं? कुछ लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, संदेह से भरे हुए। जैसे ही कई विशेषज्ञ प्राचीन महल पर हमला कर रहे थे, अचानक शैतानी धुंध ने प्राचीन मंदिर को भर दिया। उसके बाद आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला गूंजी। ये युद्ध के नगाड़ों की आवाज की तरह था, जो आकाश और पृथ्वी को हिला रहा था, जिससे सभी का दिल धड़क रहा था। राक्षसी धुंध में एक के बाद एक लंबी आकृतियां दिखाई दी। वे राक्षसी धुंध की गहराई में छिपे हुए थे और ये देखना मुश्किल था कि वे किस तरह के अस्तित्व थे। वे प्रमुख बलों के विशेषज्ञों के साथ भिड़ गए। बूम! विनाशकारी ऊर्जा तुरंत दुनिया में बह गई। भयानक उतार चढ़ाव ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सूर्य और चंद्र ढह गए और पहाड़ और नदियां डूब गईं। आसपास का मैदान रसातल में बदल गया था। जल्दी से पीछे हटो! कई लोग डरावने होकर चिल्लाने लगे। मुख्य हॉल के सामने की लड़ाई बहुत भयानक थी। उन्होंने अभी लड़ना शुरू किया था, लेकिन इसने पहले ही इतनी भयानक विनाशकारी शक्ति पैदा कर दी थी। धीमी गति से पीछे हटने वाले कुछ किसान ऊर्जा के बाद फंस गए और मौके पर ही मारे गए। कई लोग दूर चले गए। लगातार ढहती जमीन को देखकर उनके दिल गहरे सदमे से भर गए। ये सबसे मजबूत काश्तकारों के बीच की लड़ाई थी और इससे जो विनाश हुआ था वो बहुत बड़ा था। मार डालो! कुछ विशेषज्ञ दहाड़ते हुए आगे बढ़े, राक्षसी धुंध में भयानक अस्तित्वों से लड़ते हुए। लेकिन कुछ ही समय बाद उन पर हमला कर दिया गया। उनका एक हाथ फट गया और वे चोटों के साथ बच गए। क्या वो स्काई माउंटेन प्राचीन पवित्र भूमि का 8वां अर्जुन था? उसका एक हाथ फट गया था। कई लोग घबराकर चिल्लाए। वो निश्चित रूप से शक्तिशाली व्यक्ति था। उन्हें लड़े हुए कितना समय हो गया था, फिर भी उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि किस तरह के अस्तित्व प्राचीन महल की रखवाली कर रहे थे। वे कितने भयानक थे। वेदांत पूर्वज! रुद्रसेन ने किसी को उड़ते हुए देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये वेदांत पूर्वज थे। रुद्रसेन अब और नहीं रहा। वो मुड़ा और चला गया। प्राचीन महल की लड़ाई का उससे कोई लेना देना नहीं था। ये शीर्ष ताकतों के लिए कुछ था। रुद्रसेन को अभी भी जितना हो सके वेदांत पूर्वज से बचना था। वो वेदांत पूर्वज के लिए अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ एक मैच नहीं था।
रुद्रसेन ने देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र को छोड़ दिया और फायर किलिन का इंतजार करने के लिए 50 मील दूर एक छोटे से शहर में चला गया। देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के कारण शहर लोगों से भरा हुआ था। ये एक ऐसी जगह थी जहां कई किसान आराम करते थे। बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि युद्ध के मैदान में क्या हुआ था। कुछ दिनों बाद खबर फैल गई कि प्राचीन युद्ध महल के दर्जनों मजबूत काश्तकारों को हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इससे भारी हंगामा मच गया। दर्जनों प्रसिद्ध लोगों की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। 10 दिनों बाद लोगों का एक समूह शहर में पहुंचा। वे भयानक अस्तित्वों का एक समूह थे। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे और बेहद ठंडे लग रहे थे। कुछ दिनों बाद खबर फैल गई कि शैतान जाति का एक सर्वोच्च विशेषज्ञ स्काई टायरेंट डिवाइन लॉर्ड आ गया है। वो देवताओं और शैतानों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक सर्वोच्च शैतान ईश्वर हथियार लाया है। वो प्राचीन महलों की लड़ाई में शामिल होना चाहता है। शैतान भगवान हथियार, पवित्र सम्राट हथियार और प्राचीन शाही हथियारों के समान स्तर पर हैं। स्काई टायरेंट डिवाइन लॉर्ड वो शैतान जाति के 5 संप्रभुओं में से एक हैं। किसी ने कहा, शैतान जाति के 5 संप्रभुओं के पास स्वर्ग विरोधी क्षेति बाधा थे। वे थे स्काई टायरेंट डिवाइन लॉर्ड, मोर डिवाइन लॉर्ड, दापंग डिवाइन लॉर्ड, ताउटी डिवाइन लॉर्ड और काले कछुए डिवाइन लॉर्ड। 5 संप्रभुओं में से ताउटी डिवाइन लॉर्ड 3000 साल पहले गायब हो गए थे। ऐसा कहा जाता था कि दापंग डिवाइन लॉर्ड का निधन हो गया था। काला कछुआ डिवाइन लॉर्ड प्रकट हुआ और अप्रत्याशित रूप से गायब हो गया। केवल स्काई टायरेंट डिवाइन लॉर्ड और मोर डिवाइन लॉर्ड अभी भी सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों में सक्रिय थे। क्या वे लोग स्काई टायरेंट डिवाइन लॉर्ड का समूह हो सकते हैं? रुद्रसेन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा। उसने उन भयानक काले कपड़े पहने लोगों के बारे में सोचा। क्या वे शैतान जाति के विशेषज्ञ थे? देवताओं और शैतानों का प्राचीन युद्ध क्षेत्र सभी के ध्यान का केंद्र बन गया था। स्काई टायरेंट डिवाइन लॉर्ड डेविल गॉड वेपन के प्रभारी थे और अन्य कई विशेषज्ञों के साथ मिलकर प्राचीन महल के खिलाफ लड़ने के लिए शामिल हो गए। लड़ाई अत्यंत तीव्र थी। आकाश तह गया, पृथ्वी फट गई और सूर्य और चंद्र ने अपना प्रकाश खो दिया। भूमि धंस गई थी और पहाड़ भी नष्ट हो गए थे। कोई भी युद्ध क्षेत्र की गहराई तक नहीं पहुंच सकता था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र को केंद्र बनाकर 100 मील के क्षेत्र को बंजर भूमि में बदल दिया गया था। जो कोई भी उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा। चलो जल्दी चलते हैं। जैसे ही स्काई टायरेंट डिवाइन लॉर्ड और अन्य लोग प्राचीन महल के खिलाफ लड़ रहे थे, फायर किलिन बहुत चिंतित लग रहा था। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और जल्दी से फायर किलिन के साथ चल दिया। उनके जाने के बाद रुद्रसेन ने पूछा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? प्राचीन महल में कुछ भयानक हुआ, फायर किलिन ने उत्तर दिया। क्या? रुद्रसेन चौंक गए। फायर किलिन प्राचीन महल में घुस गया था और उसने कुछ भयानक अनुभव किया था। हालांकि रुद्रसेन ने चाहे जितना पूछा, फायर किलिन चुप रहा। वे व्यर्थ होने के लिए निश्चित हैं। फायर किलिन ने देवताओं और शैतानों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर नजर डाली। इसके बाद उसने दूर देखा और रुद्रसेन के साथ चल दिया। किंगयांग टाउन प्रसिद्ध प्राचीन किंगयांग संप्रदाय से 100 मील से भी कम दूरी पर था। किंगयांग संप्रदाय तक पहुंचने से पहले ये आराम करने की आखिरी जगह थी। किंगयांग संप्रदाय पूर्व के देवीय प्रांत और उत्तर के महान जंगल के बीच के पहाड़ों में स्थित था। ऐसा कहा जाता था कि वहां ड्रैगन नसें थीं और किंगयांग संप्रदाय ड्रैगन नसों में स्थित था। शक्तिशाली ड्रैगन नसों ने स्वर्ग और पृथ्वी की क्यू को संघनित कर दिया, जिससे संप्रदाय 1 लाख वर्षों तक अमर रहा। रुद्रसेन और फायर किलिन किंगयांग टाउन पहुंचे। रुद्रसेन अपना वादा पूरा करने आए थे। वो राजन के मरने से पहले कहे हुए को नहीं भूला था और रुद्रसेन इसे नहीं भूले थे। राजन की एक छोटी बहन थी जो वो भी किंगयांग संप्रदाय में थी। राजन और उसकी बहन बचपन से ही एक दूसरे पर निर्भर थे। राजन की मृत्यु से पहले उसकी एकमात्र चिंता उसकी बहन थी। राजन के बारे में सोचकर रुद्रसेन आह भरने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे। जिन 3 लोगों ने राजन की हत्या की सबसे अधिक संभावना थी, वे केविन, जैटिन और लॉर्ड सेबर थे। केविन और जैटिन बहुत मजबूत थे। रुद्रसेन उनके साथ कुछ नहीं कर सकते थे और लॉर्ड सेबर बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। किंगयांग टाउन बहुत जीवंत था। लोग आते जाते रहते थे। बहुत से लोग सीखने के लिए किंगयांग संप्रदाय जा रहे थे। उनमें से ज्यादातर रईस थे। यदि कोई किंगयांग संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदाय में शामिल होना चाहता है तो उसे प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता होती है और अपने शिष्यों को वहां भेजने के लिए उसके पास बड़ी मात्रा में धन होना चाहिए। प्राचीन काल से प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक संप्रदाय द्वारा भर्ती किए जाने वाले लोगों की संख्या सीमित थी। रुद्रसेन और फायर किलिन एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने रुक गए। उन्हें एक मेज मिली। बड़े भाई, तुम क्या खाना चाहते हो? एक 4-5 साल की लड़की वहां आई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्रसेन को देखने लगी। लड़की मासूम और प्यारी थी। वो एक मेन्यू पकड़े हुए थी।
हालांकि वो बहुत छोटी थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी और उसने अपने दादा और बहन की मदद की। कितनी प्यारी लड़की है, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? रुद्रसेन मुस्कुराया। लड़की ने मीठी मुस्कान देते हुए कहा, मेरा नाम यामिनी है, मैं 5 साल का हूं। फायर किलिन ने भी एक मुस्कान प्रकट की। ये छोटी लड़की वास्तव में बहुत स्मार्ट, समझदार और प्यारी थी। अशुद्धियों के निशान के बिना शुद्ध और चमकदार आंखों की वो जोड़ी उन्हें देखने के बाद अचेतन हृदय को अनैच्छिक रूप से शांत कर देगी। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपका मेन्यू देखने दो। हाँ, यामिनी ने सिर हिलाया और मासूमियत से कहने से पहले रुद्रसेन को मेन्यू सौंप दिया। बड़े भाई, क्या आप एक और डिश ऑर्डर कर सकते हैं? क्यों? रुद्रसेन मुस्कुराए और छोटी यामिनी की ओर देखा। क्योंकि छोटी यामिनी के दादा हर दिन बहुत थके हुए हैं। यदि बड़ा भाई एक और व्यंजन ऑर्डर करता है तो छोटी यामिनी के दादा पहले काम खत्म कर सकेंगे। इस तरह छोटी यामिनी के दादा इतने थके नहीं होंगे। छोटी यामिनी ने रुद्रसेन को उम्मीद से देखा। कितना आज्ञाकारी और समझदार बच्चा है, रुद्रसेन ने छोटी यामिनी के सिर को थपथपाते हुए कोमलता से कहा। उसने मेन्यू को देखा और देखा कि यह सबसे सरल व्यंजनों से भरा हुआ था। लगभग 20 या उससे अधिक व्यंजन थे और कीमतें बहुत सस्ती थीं। ये केवल एक छोटा सा रेस्टोरेंट था और ये एक बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था। स्वाभाविक रूप से कीमतें बहुत अधिक नहीं होंगी। यहां आने वाले सभी लोग आम लोग थे। आदेश दें, सब कुछ ऑर्डर कर दें, फायर किलिन ने कहा। यह स्पष्ट था कि फायर किलिन को लिटिल यामिनी बहुत पसंद थी। बेशक फायर किलिन ने उसे डराने से बचने के लिए छोटी यामिनी को यह सुनने नहीं दिया। फिर चलो प्रत्येक व्यंजन में से एक ऑर्डर करते हैं, ठीक है? रुद्रसेन मुस्कुराए और छोटी यामिनी की ओर देखा। ठीक है। यामिनी ने उत्साह से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद बड़े भाई। उसने अपने छोटे पैर उठाए और खुशी से घर में भाग गई। कुछ ही देर में गर्म व्यंजन परोसे गए। उन्हें सर्व करने वाला व्यक्ति छोटी यामिनी की बड़ी बहन थी। वो एक युवा लड़की थी जिसने रुद्रसेन को चौंका दिया था। वो लगभग 13 या 14 वर्ष की थी। हालांकि वो बहुत बूढ़ी नहीं थी, लेकिन वो अत्यंत खूबसूरत थी। उसका चेहरा इतना परफेक्ट था कि दम घुट रहा था। जब वो बाहर आई तो कई लोगों ने उसे आश्चर्य से देखा। दूरी में अजीब जानवरों पर सवार लगभग 20 लोगों का एक समूह वहां से गुजरा। एक वेटर ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, युवा मास्टर देखो। काली लौ वाले जानवर पर सवार व्यक्ति एक युवक था जो लगभग 20 साल का दिखता था। युवती को देखकर वो भी दंग रह गया। इस जर्जर जगह में वास्तव में ऐसी सुंदरता है? युवा मास्टर ने अपना हाथ बहलाया और लोगों का समूह रेस्टोरेंट की ओर चल दिया। बड़े भाई, ये मेरी बड़ी बहन है। छोटी यामिनी ने अपना सिर उठाया और मासूमियत से मुस्कुराई। बड़ी बहन, ये बड़ा भाई वास्तव में अच्छा है। वो वही है जिसने सभी व्यंजन ऑर्डर किए हैं, रुद्रसेन ने कहा। छोटी यामिनी ने अपने बड़ी बहन के कपड़े खींचे। अच्छी लड़की, जब वो खा रहा हो तो बड़े भाई को परेशान मत करो। युवती का नाम कमिनी था। अपने नाम की तरह उसने लोगों को ये आभास दिया कि वो शुद्ध और बेदाग थी। वो एक हरे कमल की तरह थी जो दुनिया में अकेले खड़ी थी। ये ठीक है, मुझे छोटी यामिनी बहुत पसंद है, रुद्रसेन मुस्कुराया। मेहमान यहां है। इसी समय पास की मेज से एक आवाज आई। लोगों का एक समूह आगे बढ़ा और दूसरे टेबलों को धक्का दे दिया। वे वहीं बैठ गए। कुछ लोग दुखी दिखे, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें रोक दिया। वो किन्यांग संप्रदाय का एक युवा मास्टर है, साथियों में से एक ने कहा। कई लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। किन्यांग संप्रदाय एक प्राचीन संप्रदाय था। वे अत्यंत शक्तिशाली थे। किसी ने भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं की। बड़े भाई, तुम क्या खाना चाहते हो? छोटी यामिनी ने मासूमियत से पूछा। ओह, तुम बहुत छोटे हो लेकिन तुम बहुत प्यारे हो। युवा मास्टर ने छोटी यामिनी के गालों को चुटीला। छोटी यामिनी का नाजुक चेहरा चुटीले से लाल हो गया था। हालांकि यह दर्दनाक था, लेकिन उसने इसे सहन किया। लेकिन उसकी आंखें शिकायत के आंसुओं से भर गईं। वो अभी भी बहुत छोटी थी, इसलिए वो पहले से ही इतना दर्दनाक तरीके से चुटीला जाने से थोड़ा डर गई थी। लेकिन जब उसने सोचा कि उसके दादाजी हर दिन कितनी मेहनत करते हैं, तो उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, बड़े भाई, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? हा हा हा, वो तुम्हारी बड़ी बहन है ना, उसे ले आओ, युवा मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी यामिनी डर गई थी, लेकिन वो जल्द ही कमीनी के साथ वापस आ गई। युवा मास्टर, आप क्या खाना चाहते हैं? कमीनी ने सावधानी से पूछा। उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वे लोग अच्छे लोग नहीं थे। युवा मास्टर ने कमीनी की ओर देखा और अपनी कमर के चारों ओर अपना हाथ डाल दिया और मुस्कुराया और कहा, मैं कुछ और नहीं खाना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें खाना चाहता हूं। तुम मुझे जाने दो। कमीनी का चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया। उसने संघर्ष करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पास साधना का स्तर नहीं था। वो कैसे संघर्ष कर सकती थी? कई लोग उनकी ओर इशारा कर रहे थे। कुछ लोग नायकों की तरह काम करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने युवा मास्टर की सामाजिक स्थिति के बारे में सोचा तो उन्होंने हार मान ली। वे लोग किंग यांग संप्रदाय की थे। वे किंग यांग संप्रदाय के क्षेत्र में थे। किंग यांग संप्रदाय को अपमानित करना आत्महत्या के समान था।
तुम क्या देख रहे हो, निकल जाओ। युवा मास्टर का गार्ड अहंकार से चिल्लाया। मेरी बहन को जाने दो, बुरा आदमी, मेरी बहन को जाने दो। छोटी यामिनी ने युवा मास्टर को दूर धकेलते हुए कहा, पेशाब बंद करो। युवा मास्टर ने लिटिल यामिनी को 3 या 4 मीटर दूर लात मारते हुए कहा, थंप। छोटी यामिनी जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसका माथा तुरंत टूट गया और उसके जेड जैसे चेहरे से ताज़ा खून बह गया। बूढ़े ने शोर सुना और जल्दी से बाहर भागा। जब उसने यामिनी को माथे पर चोट के निशान के साथ जमीन पर लेटे देखा तो उसका दिल टूट गया। कामिनी ने छोटी यामिनी को दिल के दर्द से देखा। उसने अपना हाथ उठाया और युवा मास्टर के चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़, वो थप्पड़ युवक के चेहरे पर पड़ा। कुतिया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? उस युवा मास्टर के चेहरे पर तुरंत एक भयावह अभिव्यक्ति प्रकट हुई। वो सीधे कामिनी को अपने कंधे पर उठाकर रेस्टोरेंट में चला गया। चलो देखते हैं कि मैं आपको कैसे पसंद करूंगा, युवक ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कामिनी ने संघर्ष किया, लेकिन वो कैसे मुक्त हो सकती थी? युवक, कामिनी को इससे बेहतर नहीं पता है, कृपया उदार बनो और उसे जाने दो। बूढ़े आदमी ने कहा। युवक का हाथ पकड़ो और उससे भीख मांगो। पेशाब करो बूढ़े कमीने, युवक ने बूढ़े आदमी को लात मारते हुए कहा। दादाजी, 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 क्या ये चोट पहुंचाती है? यामिनी ने बूढ़े आदमी के पास दौड़कर कहा और उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा था और वो लंबे समय तक उठ नहीं सकता था। यामिनी का चेहरा खून से लथपथ था। वो असहाय होकर रो रही थी। शायद उसकी उम्र और उसके भोलेपने व्यक्तित्व के साथ वो अभी भी आंखों के सामने हो रही सारी चीजों को समझने में असमर्थ थी। दादाजी, कामिनी ने पीले पड़ते हुए कहा। वो चिंतित थी। हाँ, सोहनलाल, उस बूढ़े और छोटे झूठे पर नजर रखो, उन्हें मुझे परेशान मत करने दो, युवक ने विकृत मुस्कान के साथ कहा। क्या पाप है? बहुत से लोग धार्मिक आक्रोश से भर गए थे, लेकिन जब उन्होंने दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में सोचा तो उन्होंने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल अपने दिल में आहें भर सकते थे। मेरी बहन को जाने दो, तुम हो, यामिनी की बहन को जाने दो, यामिनी ने खड़े होकर कहा और उसने खुद को युवक पर फेंक दिया। सोहनलाल नाम का नौकर वही था जिसने युवक को कामिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। वो अपने मालिक को अच्छी तरह से जानता था। जब उसने यामिनी को युवक पर फेंकते देखा तो उसके हावभाव बदल गए। अगर वे युवक के अच्छे मूड को परेशान करते हैं तो उनके पास भी अच्छा समय नहीं होगा। सोहनलाल ने उग्र मुस्कान के साथ कहा, छोटे, क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया वो बाहर कूद गया और लिटिल यामिनी को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। इन प्राचीन शक्तियों की नज़र में आम लोग क्या थे? वो बिल्कुल चींटी की तरह था। कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वो यामिनी जैसी प्यारी छोटी लड़की को मौके पर ही खून बहते हुए देखना सहन नहीं कर सकते थे। सुप्रशिक्षित। अगले ही पल उन्होंने हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। आह! खून जमाने वाली चीख के बाद एक आकृति को उड़ाते हुए देखा गया। ये सोहनलाल है। कई लोग चौंक गए। सोहनलाल को एक किक के साथ उड़ते हुए भेजा गया। बीच हवा में सवार सोहनलाल का पूरा पैर टूट गया था। वो हवा में झूल रहा था, बेहद दुखी लग रहा था। प्लैप! सोहनलाल जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर फड़क गया। देखो, एक युवा मास्टर एक चाल चल रहा है, किसी ने कहा। काश तुम अभी भी बहुत छोटे हो। ये जगह किंग्यांग संप्रदाय से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। ये किंग्यांग संप्रदाय का क्षेत्र है। किंग्यांग संप्रदाय येन यांग क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ एक बड़ा संप्रदाय है। किंग्यांग संप्रदाय को अपमानित करना मौत को दावत देने के समान है। हाँ, मुझे डर है कि बव्वा बदकिस्मत होने वाला है। कुछ लोगों ने सिर हिलाया। हालांकि उन्हें लगा कि युवा मास्टर की हरकतें प्रशंसनीय थीं, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि युवा मास्टर की हरकतें तर्कहीन थीं। यामिनी, क्या तुम ठीक हो? रुद्रसेन ने छोटी यामिनी को चिंतित होकर देखा। बड़े भाई, छोटी यामिनी को बहुत दर्द है। जल्दी करो और छोटी यामिनी के दादा और बहन को बचाओ, ठीक है? छोटी यामिनी बड़े भाई से भीख मांग रही है। छोटी यामिनी ने रुद्रसेन को दयनीय दृष्टि से देखा। उसका चेहरा आंसुओं से ढका हुआ था। रुद्रसेन ने प्राचीन ड्रैगन्स-क्यू हाथी कला का उपयोग किया और लिटिल यामिनी के शरीर में ड्रैगन्स-क्यू हाथी ऊर्जा की एक धारा भेजी। उसके घावों से खून बहना बंद हो गया। अब छोटी यामिनी को दर्द महसूस नहीं होता। बड़े भाई, क्या तुमने छोटी यामिनी को बचाया? बड़े भाई, कृपया छोटी यामिनी के दादा और बहन को बचाएं, ठीक है? छोटी यामिनी ने फिर से भीख मांगी। रुद्रसेन को वास्तव में इस समझदार, प्यारी और शुद्ध लड़की के लिए खेद महसूस हुआ।
चिंता मत करो, छोटी यामिनी के दादा और बहन ठीक हो जाएंगे। रुद्रसेन ने छोटी यामिनी के सिर को रगड़ा। उसने छोटी यामिनी का हाथ पकड़ा और बूढ़े की तरफ चला गया। उसने उसे एक औषधीय गोली खिलाई। बूढ़ा आदमी आखिरकार थोड़ा हिलने डुलने में सक्षम हो गया। उसने रुद्रसेन का हाथ पकड़ लिया और रुद्रसेन की ओर याचना करते हुए देखा। युवा मास्टर, कृपया कामिनी को बचाएं। वो भी एक दयनीय छोटी लड़की है। 10 साल की उम्र से पहले ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। वो बचपन से ही बहुत समझदार रही है और वो मेरी मदद कर रही है। ये वास्तव में आसान नहीं है। बूढ़ा उठने वाला था और रुद्रसेन के सामने घुटने टेकने वाला था। बूढ़े आदमी, कृपया ऐसा मत करो। चिंता मत करो, कामिनी ठीक हो जाएगी, रुद्रसेन ने गंभीरता से कहा। वो बहुत गुस्से में था। उसे लगा जैसे उसके सीने में आग भड़क रही है। ये उसके पूरे शरीर को प्रज्वलित करने वाला था। ये गुस्सा था। एक प्राचीन शक्ति के सदस्य के रूप में उन्होंने आम लोगों की सुरक्षा की रक्षा नहीं की। वो इतना विकृत कैसे हो सकता है? उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को भी नहीं बख्शा, यहां तक कि वो दिन के दहाड़े एक युवा लड़की के साथ बलात्कार करना चाहता था। यहां तक कि एक जानवर भी ऐसा काम नहीं करेगा। अंतर्निहित, जब युवक ने देखा कि कोई उसके मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कर रहा है तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने रुद्रसेन को ठंड से देखा और कहा, छोटे बच्चे, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरी बातों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? कामिनी को नीचे रखो और अपनी एक हपंगा पंग करो। यदि तुम नहीं जानते कि दयालुता की सराहना कैसे की जाती है तो मैं तुम्हें पैदा होने पर पछतावा करूंगा। रुद्रसेन उदासीन दिखे। फिर युवा मास्टर, कई लोग अवाक रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन इतने आक्रामक होंगे। छोटे लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवा मास्टर को नाराज करने की? तुम वास्तव में जीने से थक गए हो। भयानक हंसी सुनी जा सकती थी जब 20 से अधिक गार्ड रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। झपटना। उसी समय रुद्रसेन चले गए। बैंग बैंग बैंग। दबी हुई आवाजों की एक श्रृंखला हवा में फैल गई। सभी ने देखा कि रुद्रसेन एक धुंधले की तरह था जब वो भीड़ में घुस गया और गार्डों के साथ लड़ने लगा। दड़ाक दड़ाक दड़ाक। तभी हड्डियों के टूटने की आवाज आई। आह! दयनीय चीखों के साथ 20 से अधिक गार्ड उड़ान भर गए। उनकी सभी छातियां ढह गई थीं और उनकी सभी पसलियां टूट गई थीं। 20 से अधिक गार्ड जमीन पर गिर गए और उनमें से कुछ लोग हवा के लिए हाँफ रहे थे। जाहिर है कि वो जीवित नहीं रहने वाले थे। इंस्टाकिल। सभी लोग अपने सामने के दृश्य को मुंह फाड़े घूर रहे थे। वो 20 से अधिक गार्ड थे और मार्शल जनरल दायरे में कुछ पावर हाउस भी थे। वो एक पल में हार गए थे। सभी की आंखें शौक और भय से भर गईं जब वो समान रूप से उस युवा मास्टर की ओर देख रहे थे जिसने एक कदम उठाया था। ये व्यक्ति कौन है? इतना युवा और इतना शक्तिशाली? उसकी साधना का स्तर क्या है? सभी के दिलों में उथल पुथल मच गई थी जब वो रुद्रसेन को घूर रहे थे। ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि रुद्रसेन कौन है। तुमने वास्तव में मेरे कई अधीनस्थों को अपंगापन कर दिया। युवक का चेहरा तुरंत बेहद उदास हो गया। उसने कामिनी को नीचे रखा और कदम दर कदम रुद्रसेन की ओर चल निकला। युवक स्पष्ट रूप से रुद्रसेन के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करना चाहता था। मुझे याद है कि वो कौन है। उन्हें जोरावर कहा जाता है, जो किंग यांग संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग का पोता है। किसी ने युवक की पहचान का खुलासा किया। किंग यांग संप्रदाय का 5वां बुजुर्ग यिन यांग क्षेत्र का एक महान व्यक्ति था। उनकी ताकत को अथाह बताया जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि जोरावर इतना घमंडी और निरंकुश था। छोटे बव्वा, तुमने किंग यांग संप्रदाय के क्षेत्र में मेरे लोगों को अपंग कर दिया। दुनिया में कोई भी आपको नहीं बचा सकता। जोरावर की आवाज में ठंडक का भाव भर गया था। हालांकि जोरावर एक दुष्ट युवक था, लेकिन वो अपंग नहीं था। हालांकि वो कूड़ेदान का टुकड़ा नहीं था, इसके बजाय वो सभ्य शक्ति वाला एक कृषक था। जोरावर 20 साल का था और पहले ही जनरल दायरे की 9वीं परत पर था। प्राचीन युग में भी उन्हें काफी प्रतिभाशाली माना जाता था। आखिरकार इस उम्र में मार्शल किंग दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होना निश्चित रूप से एक सुपर जीनियस था। जहां तक उन लोगों की बात है जो इस उम्र में यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे, वे अत्यंत दुर्लभ थे। मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में चिंतित होना चाहिए। तुम्हारी साधना से मैं तुम्हें एक हाथ से कुचल सकता हूं। रुद्रसेन ने अपने होठों को कर्ल किया। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। कई लोगों ने रुद्रसेन को आश्चर्य से देखा। वो युवक वास्तव में दबंग है। वो जोरावर को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डालता। ये सही है, कोई बात नहीं। ये जोरावर मार्शल जनरल क्षेत्र की 9वीं परत पर है ना? मुझे आश्चर्य है कि उस युवक की खेती क्या है। मुझे लगता है कि वो सामान्य क्षेत्र की 6ठी परत पर है। सामान्य क्षेत्र की 6ठी परत पर?
सामान्य क्षेत्र की 9वीं परत के खिलाफ। ये परेशानी भरा है। वो युवक बहुत घमंडी है। मुझे डर है कि वो पीड़ित होगा। तुरंत कई लोग अलार्म में चिल्लाने लगे। बूम! जोरावर ने हमला किया। उनका शरीर रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। उन्होंने रुद्रसेन पर हमला करने के लिए ड्रैगन सोर्स हेवन एंड अर्थ का इस्तेमाल किया। उसी समय रुद्रसेन ने भी हमला कर दिया। रुद्रसेन के शरीर से एक भयानक आभा निकली। रुद्रसेन के शरीर से निकलने वाली भयानक आभा को भांपते हुए कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। बल! ये बल था। उस युवक मास्टर ने अपने बल को संघनित कर लिया है। ये कैसे संभव है? क्या ये नहीं कहा गया था कि बल को संघनित करने के लिए कम से कम यिन यांग दायरे में होना चाहिए? क्या वो युवा मास्टर मार्शल जनरल क्षेत्र की 6ठी परत में नहीं था? बल को संघनित करना कैसे संभव है? कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, किसने कहा कि यिन यांग दायरे में केवल किसान ही बल को संघनित कर सकते हैं? मैंने एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा है कि कुछ अद्भुत प्रतिभाएं बल को पहले से संघनित कर सकती हैं, भले ही वे यिन यांग दायरे में ना आए हों। मुझे आश्चर्य है कि उस युवक ने क्या अनुभव किया जिसने उसे पहले से ही इस तरह के भयानक बल को संघनित करने की अनुमति दी। कई लोगों ने रुद्रसेन के शरीर से निकलने वाली शक्ति को महसूस किया, लेकिन उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और दबाव से वे लगभग सांस से बाहर हो गए थे। जोरावर रुद्रसेन की शक्ति से दबा दिए गए थे। उनकी आभा को गंभीर रूप से दबा दिया गया था और उनकी साधना तुरंत 30% कम हो गई थी। अब रुद्रसेन ने 5 भक्षण करने वाली मार्शल आत्माओं को जगाया था। 5 मार्शल आत्माओं के साथ वो किसी मार्शल किंग विशेषज्ञ के खिलाफ भी लड़ सकता था। जोरावर मार्शल जनरल क्षेत्र की 9वीं परत पर थे। वे रुद्रसेन के प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं? बूम! रुद्रसेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। हर बार जब उन्होंने एक कदम उठाया, उनकी क्यू और भी शक्तिशाली हो गई। बैंग! रुद्रसेन ने मुक्का मारा और उनकी मुट्ठी जोरावर की मुट्ठी से टकराई। टकराव की धुंध आवाज के साथ साथ तेज आवाज भी सुनाई दी। रुद्रसेन के हमले से जोरावर को उड़ा दिया गया था। लानत है! जोरावर का चेहरा अत्यंत उदास हो गया। उसने अपनी कमर मोड़ी और जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक उठीं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मेरे मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत की। आपके पास कुछ कौशल हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। जोरावर ने एक भयावह हंसी छोड़ी, फिर हवा में उछल पड़ी। बज़! सभी ने देखा कि जोरावर तलवार में बदल गया था और रुद्रसेन की ओर टूट पड़ा। तलवार में बदलना? क्या यह समर्थवात्या का कदम नहीं है? जोरावर के गुप्त कौशल को देखकर रुद्रसेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उन्होंने समर्थवात्या के बारे में सोचा। समर्थवात्या! उस समय जब उसने संदीप नागर और खुद पर एक गुप्त हमला किया था, तो उसने अपने शरीर को तलवार में बदलने के लिए इस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। ऐसा लग रहा था कि उमा, समर्थवात्या और अन्य लोग भी किंगयांग संप्रदाय के शिष्य थे। रुद्रसेन को उम्मीद नहीं थी कि वे राजन के समान संप्रदाय से होंगे। राजन विनम्र और विनम्र थे और लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आते थे। हालांकि ये सभी लोग अहंकारी और दबंग थे और दूसरों को हे दृष्टि से देखते थे और बुराई करते थे। वे एक ही संप्रदाय से आते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में इतना बड़ा अंतर था। लोग वास्तव में अलग थे। ये तथाकथित मानव हृदय था। तलवार में बदलना एक प्राचीन दिव्य शक्ति। कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। जोरावर को इस गुप्त कौशल का उपयोग करते देखकर उनके हाव भाव काफी बदल गए। ये किंगयांग संप्रदाय में पारित एक गुप्त कौशल था और इसकी शक्ति बेहद भयानक थी। खेती करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जोरावर सफल हो गए थे। तलवार में बदलने की शक्ति को महसूस करते हुए कई लोगों के हाव भाव काफी बदल गए और उन्होंने रुद्रसेन को दया की दृष्टि से देखा। ये हमला, ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। कई लोगों की नजर में इस हमले को रोकना बहुत मुश्किल था। बवा, मरो! एक ठंडी आवाज सुनाई दी। जोरावर तलवार में बदल गया था। तलवार शून्य के माध्यम से कट गई। एक पल में वो रुद्रसेन के सामने आ गया। रुद्रसेन उदासीन दिखे। तलवार में बदलना? जोरावर की ताकत समर्थवात्या के बराबर थी। जब समर्थवात्या ने उस पर हमला किया था तो वो बेखबर पकड़ा गया था और समर्थवात्या उसके बचाव को तोड़ नहीं सका था। कहने की जरूरत नहीं है कि उस समय की तुलना में उनकी वर्तमान खेती बहुत बढ़ गई थी। जोरावर के तलवार में बदलने का सामना करना। रुद्रसेन आगे बढ़े। बूम बूम बूम! लगातार 3 घूंसे मारने के बाद जोरावर का ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ स्वॉर्ड सीधे रुद्रसेन ने तोड़ दिया। ये नामुमकिन है। जोरावर अविश्वास से धाड़ने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वास्तविक था। हालांकि वो तलवार में बदलने की खेती करने में सफल हो गया था, फिर भी ये एक प्राचीन दिव्य शक्ति थी।
उसके सामने बवा की साधना स्तर उससे कम था और उसने किसी भी शक्तिशाली गुप्त कौशल का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसने उसके ट्रांसफॉर्मिंग को तलवार में तोड़ दिया था। जोरावर के लिए यह बस एक बड़ा झटका था। उसके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि यह वास्तविक था। इस बारे में असंभव क्या है? रुद्रसेन का चेहरा ठंडक से भरा था और उसने शून्य को पकड़ लिया। क्रैकल क्रैकल, बिजली की घनी शक्ति संघनित और बनती गई। गड़गड़ाहट की शक्ति जोरावर की ओर बढ़ रही थी। बैंग बैंग बैंग, जोरावर की तेज टक्कर के साथ ही घनी गड़गड़ाहट में डूब गई। आह! एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। जोरावर को रुद्रसेन के स्काई टायरेंट लाइटनिंग ने उड़ाते हुए भेजा था। जोरावर का शरीर फट गया, उसका मांस क्षत-विक्षत हो गया और वो रक्त से सन गया। उसकी कई हड्डियां टूट गईं और वो हिंसक रूप से हिलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके सातों छिद्रों से खून बहता रहा। सबसे डरावनी बात यह थी कि जोरावर के पेट पर एक बड़ा घाव था। जोरावर की ट्रू क्यू पहले ही खत्म हो चुकी थी। उस युवा मास्टर ने जोरावर का डेंटियन नष्ट कर दिया। कई लोग शौक में चिल्ला उठे। कई लोग हाँफने लगे। जोरावर किंगयान संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग के पुत्र थे। हालांकि वो पूरी तरह से बदमाश थे। उसके डेंटियन को नष्ट करना आकाश में छेद करने के बराबर था। छोटे भाई, जल्दी करो और इस जगह को छोड़ दो। जिस व्यक्ति को आपने अपंग किया है वो किंगयांग संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग जोरावर का पोता है। 5वां बुजुर्ग निश्चित रूप से छोटी से छोटी शिकायत का बदला लेगा। अगर उसे इस बारे में पता चलता है तो वह निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देगा। किसी ने गुप्त रूप से रुद्रसेन को प्रेषित किया। जानकारी के लिए धन्यवाद, रुद्रसेन ने जवाब दिया। वह डरता नहीं था, लेकिन बूढ़ा आदमी कामिनी और यामिनी निश्चित रूप से अब यहां नहीं रह सकते थे। युवा मास्टर, जल्दी करो और चले जाओ। यदि आपको बहुत देर हो चुकी है तो आप किंगयांग संप्रदाय से बच नहीं पाएंगे। बूढ़े आदमी जानता था कि किंगयांग संप्रदाय कितना भयानक था और वह रुद्रसेन के लिए चिंता किए बिना नहीं रह सकता था। रुद्रसेन ने कहा, बूढ़े आदमी, अगर तुम जाने वाले हो तो तुम्हें एक साथ जाना चाहिए। क्या तुम्हारे पास अभी भी शहर में कोई रिश्तेदार है? बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम तीनों जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्या तुम्हारे पास दूसरी जगहों पर कोई रिश्तेदार है? रुद्रसेन ने पूछा। बूढ़े ने कहा, पिंक सिटी में मेरा एक दूर का चचेरा भाई है जो एक एस्कॉर्ट एजेंसी चलाता है। शायद हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। पिंक सिटी? मुझे आश्चर्य है कि मैं कहाँ हूँ, रुद्रसेन ने पूछा। इस जगह को स्कारलेट फायर नेशन कहा जाता है और पिंक सिटी वेस्ट प्रीफेक्चर नेशन में है, बूढ़े ने कहा। ठीक है बूढ़े आदमी, क्या तुम्हारे पास कुछ और है जिसे तुम पैक करना चाहते हो? मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें वहां ले जाऊंगा, रुद्रसेन ने कहा। यह बच्चा वास्तव में है। बहुत से लोग द्रवित हो गए और उन्होंने रुद्रसेन के चरित्र की प्रशंसा की। चीजें पहले ही इस बिंदु तक विकसित हो चुकी थीं, फिर भी उसने भागने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि वह उन तीनों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था। छोटे भाई, शहर के उत्तर पश्चिम में एक ग्रिफिन माउंट है। आप एक किराए पर ले सकते हैं या वहां एक खरीद सकते हैं। एक कृषक ने गुप्त रूप से रुद्रसेन को एक संदेश प्रेषित किया। जाहिर है वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वह कौन था। शायद वह चिंतित था कि वह बेनकाब हो जाएगा और किंगयांग संप्रदाय से नफरत की जाएगी। रुद्रसेन ने आभारी महसूस किया, लेकिन उन्होंने भी आह भरी। काफी कुछ शिवल काश्तकार थे। कामिनी, वापस जाओ और कुछ कीमती चीजें अपने साथ ले जाओ, बूढ़े ने कहा। कामिनी ने सिर हिलाया और जल्दी से घर लौट आई, जहां उसने एक पैकेज निकाला। रुद्रसेन ने कहा, गंवाने के लिए समय नहीं है, चलो उसे पीटते हैं। उसके बाद रुद्रसेन ने छोटी यामिनी को उठाया, जबकि कामिनी ने बूढ़े व्यक्ति का समर्थन किया। उनमें से कोई नहीं रुका और जल्दी से चले गए। रुद्रसेन ने तुरंत एक ग्रिफिन खरीदने के लिए एक बड़ी राशि खर्च की। हर कोई ग्रिफिन पर बैठ गया और पश्चिम महाद्वीप की ओर उड़ गया। छोटी यामिनी पहले ही अपने शौक से उभर चुकी थी। आखिरकार वह अभी भी छोटी थी और यह पहली बार था जब वह आकाश में ग्रिफिन की सवारी कर रही थी, इसलिए वह बहुत उत्साहित थी। बड़े भाई, छोटी यामिनी भी उड़ सकती है। वह रुद्रसेन की आलिंगन में लिपटी हुई थी। उसके छोटे हाथ रुद्रसेन के कपड़ों पर कसकर जकड़े हुए थे। उसने कुछ डरपोकी भन से दूरी में देखा, जैसे कि उसे हवा से उड़ने का डर था। जब छोटी यामिनी बड़ी हो जाएगी तो वह खेती करने में सक्षम होगी। भविष्य में छोटी यामिनी को ग्रिफिन की सवारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, वह खुद से उड़ने में सक्षम होगी। रुद्रसेन मुस्कुराया और छोटी यामिनी के सिर को रगड़ा। आह, तुम अकेले उड़ सकते हो। क्या छोटी यामिनी इस बड़े राक्षस की तरह पंख उड़ाएगी? जैसे ही वह बोल रही थी, उसके चेहरे पर अचानक एक भयभीत अभिव्यक्ति आई। उसने रुद्रसेन को कसकर गले लगाया और सिर हिलाया। बड़े भाई, छोटी यामिनी पंख नहीं उगाना चाहती। छोटी यामिनी डरी हुई है, रुद्रसेन मुस्कुराते हुए कहा।
बेशक छोटी यामिनी पंख नहीं बढ़ाएगी, छोटी यामिनी को उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता नहीं है। छोटी यामिनी खुश हो गई जब उसने रुद्रसेन को यह कहते सुना। उसने रुद्रसेन की गर्दन को गले लगाया और अपना चेहरा रुद्रसेन के चेहरे पर दबा दिया। तब छोटी यामिनी खुद से उड़कर बड़े भाई को खोज सकती है। यह सही है, जब वह पत्थर का बंदर दिखाई देगा तो छोटी यामिनी बड़े भाई की रक्षा करने में सक्षम होगी। रुद्रसेन ने छोटी यामिनी के नाजुक गालों पर चुटी काटी। छोटी यामिनी ने गंभीरता से सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, छोटी यामिनी निश्चित रूप से भविष्य में बड़े भाई की रक्षा करेगी। किसी को भी बड़े भाई को धमकाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई बड़े भाई को धमकाता है तो छोटी यामिनी अब उन्हें पसंद नहीं करेगी। वह उनका पीछा करेगी और बड़े भाई को अपना गुस्सा निकालने में मदद करेगी। छोटी यामिनी बहुत आज्ञाकारी है, रुद्रसेन मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन और छोटी यामिनी की अंतरंग बातचीत को देखकर बूढ़े आदमी और कामिनी के भाव गर्म हो गए। बिग ब्रदर फूंग, नीचे से एक शर्मीली आवाज आई। रात के आकाश में एक सुंदर आकृति ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। कामिनी, तुम सो क्यों नहीं रही हो? रुद्रसेन ने पूछा। कामिनी शर्मा गई और बोली, बिग ब्रदर फैंग, किंगेर आपसे बात करना चाहती है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और नीचे कूद गया। उसने कामिनी की कमर पकड़ी और उछल पड़ा। वे दोनों एक पेड़ की शाखा पर उतरे। पेड़ को अपने चारों ओर अपनी बाहें लपेटने के लिए 10 से अधिक लोगों की आवश्यकता थी। शाखाएं भी बहुत बड़ी थीं। दोनों आमने सामने बैठ गए। किंगेर शर्मा गया और कहा, बिग ब्रदर फैंग, आपकी दया के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अपनी जीभ काटकर खुद को मार लेता। मुझे नहीं पता कि दादाजी और यामिनी के साथ क्या हुआ होता। मूर्ख लड़की, तो मुझे किस लिए धन्यवाद दे रही हो? रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कामिनी का सिर रगड़ा। उन्होंने महसूस किया कि ये कार्रवाई उनकी दोस्ती के लिए थोड़ी अधिक अंतरंग थी। उसने अजीब तरह से अपना हाथ वापस ले लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि किंग एयर का नरम शरीर रुद्रसेन की बाहों में कूद जाएगा। रुद्रसेन कामिनी के शरीर से एक कुंवारी की मोहक खुशबू को सूंघ सकता था। कामिनी का नाजुक शरीर थोड़ा कांपने लगा। वो बड़बड़ाई। किंग एयर को नहीं पता कि वो पिंक सिटी पहुंचने के बाद पिंग भैंग को फिर से देख पाएगी या नहीं। हो सकता है कि ये आखिरी बार होगा जब हम अलग होंगे। कामिनी अपना शरीर बिग ब्रदर फैंग को देना चाहती हैं। बिग ब्रदर फैंग, किंग एयर को ले लो। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर उठाने का साहस जुटाया। वो स्पष्ट रूप से अनुभवहीन थी। जब उसके होंठ रुद्रसेन के होठों को छूते हैं, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। कामिनी, ऐसे मत बनो। आपके सामने अभी भी एक लंबा भविष्य है। कृतज्ञता के कारण अपना शरीर मुझे मत दो। रुद्रसेन ने धीरे से कामिनी को दूर धकेल दिया। कामिनी का शर्माता हुआ चेहरा तुरंत कागज की शीट की तरह सफेद हो गया। बिग ब्रदर फैंग, क्या आप कामिनी की नीच पृष्ठभूमि को नापसंद करते हैं, या क्या आप कामिनी को पर्याप्त सुंदर नहीं होने के लिए नापसंद करते हैं? कामिनी का नाजुक शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसके चेहरे से आंसू बह निकले। जब रुद्रसेन ने उनके खूबसूरत चेहरे पर उदासी और निराशा देखी तो उनका दिल दुखने लगा। उसने कामिनी को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, मूर्ख लड़की, तुम अभी भी जवान हो। कुछ साल प्रतीक्षा करो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं आऊंगा और तुम्हें देखूंगा। रुद्रसेन मुस्कुराया। कामिनी शर्मा गई और थोड़ा सिर हिलाया। बूम बूम बूम। उसी समय उन्होंने दूर से एक उत्परिवर्ती जानवर की आवाज सुनी। एक गहरा गर्जना भी हुआ। ग्रिफिन ने एक भयभीत रोना छोड़ा, रस्सी से मुक्त हुआ और भाग गया। ओ नहीं, किंग यांग संप्रदाय यहाँ है। रुद्रसेन के हावभाव बदल गए। बिग ब्रदर फैंग, जल्दी करो और भागो। हमारे बारे में चिंता मत करो। कामिनी ने पीले चेहरे के साथ कहा। उसका नाजुक शरीर कहाँ पवा था। रुद्रसेन ने कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। वो झट से पेड़ से नीचे कूद गया और कामिनी को गुफा में डाल दिया। बूढ़ा आदमी और छोटी यामिनी भी जाग गए। बड़े भाई, छोटी यामिनी डर गई है। छोटी यामिनी ने डर के मारे कहा, डरो मत यामिनी, तुम ठीक हो जाओगे। रुद्रसेन ने छोटी यामिनी के चेहरे को छूते हुए कहा, जो कोई भी प्रवेश करता है उसे बिना किसी सवाल के मार दिया जाना चाहिए। रुद्रसेन ने कहा। फिर उसने फायर किलिन की ओर देखा। फायर किलिन ने सिर हिलाया। रुद्रसेन जल्दी से गुफा से बाहर चला गया और गुफा को छिपाने के लिए एक छिपाने की संरचना का उपयोग किया। रुद्रसेन जानते थे कि इस तरह के गठन को विशेषज्ञों से छिपाया नहीं जा सकता है। वो केवल ये आशा करता था कि उसके पीछे बहुत सारे विशेषज्ञ नहीं होंगे। लड़के, तुम बच नहीं सकते। दूर से एक ठंडी आवाज आई। भूम भूम भूम। फिर 10 से अधिक ब्लैक फ्लेम बीस्ट शून्य को कुचलते हुए दौड़ पड़े। ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स के प्रत्येक पर एक गहरी आभा के साथ एक कल्टीवेटर बैठा था। कुल 15 लोग थे। इन 15 विशेषज्ञों को देखकर रुद्रसेन के हावभाव अभूतपूर्व से गंभीर हो गए। मार्शल किंग क्षेत्र के 15 विशेषज्ञ। किंग यांग संप्रदाय ने उसका पीछा करने के लिए आश्चर्यजनक मात्रा में ताकत का उपयोग किया था। ब्लैक फ्लेम बीस्ट रुद्रसेन की ओर उड़ा। 15 मार्शल राजाओं ने उसे घेर लिया। उनकी आंखें ठंडी थीं। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि वे अंधकार के साथ मिल रहे हों। वे किंग यान संप्रदाय के बलिदान के पुरुष थे। तथाकथित बलिदान के पुरुष वे थे जो मौत से नहीं डरते थे। उन्होंने ऐसे काम किए जो खुले तौर पर नहीं किए जा सकते थे, जैसे रुद्रसेन को खत्म करना। क्योंकि किंग यांग संप्रदाय को नहीं पता था कि रुद्रसेन कौन है, वे सीधे उस पर हमला नहीं कर सकते थे।
इसीलिए उन्होंने रुद्रसेन को मारने के लिए बलिदान देने वाले लोगों को भेजा। यदि रुद्रसेन के पीछे का समूह जांच करना चाहता है तो किंगयांग संप्रदाय विवाद कर सकता है। क्या आपके पास सबूत है? बलिदान के पुरुष बहुत रहस्यमय थे। वे आमतौर पर लोगों के सामने नहीं आते थे। वे केवल तभी दिखाई देते थे जब वे मिशन कर रहे होते थे। वे जिन गुप्त कौशल और साधना विधियों का अभ्यास करते थे वे अक्सर उनके अपने संप्रदाय से नहीं होते थे। इसीलिए भले ही इन बलिदानियों को पकड़ा जाए, कोई भी ये पता लगाने में सक्षम नहीं होगा कि उन्हें क्यों पकड़ा गया था। दरअसल ये सिर्फ किंगयांग संप्रदाय नहीं था, कई अन्य समूहों के पास बलिदान के अपने लोग थे। छोटे बव्वा, तुम अब और क्यों नहीं दौड़ रहे हो? काले कपड़ों में समूह के नेता ने ठंडे स्वर में कहा। वो रुद्रसेन को ठंड से देख रहा था। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। रुद्रसेन उदासीन दिखे। क्या मुझे आप जैसे लोगों से निपटने के लिए दौड़ने की जरूरत है? छोटे बव्वा, तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी बड़ी बात करने की हिम्मत करते हो। काले कपड़े पहने नेता की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। हमला! उसने अपना हाथ लहराया। बलिदान के पुरुषों में से एक ने तुरंत अपने ब्लैक फ्लेम बीस्ट पर सवार होकर रुद्रसेन की ओर बढ़ाया। जाहिर है बलिदान देने वालों के नेता को लगा कि रुद्रसेन जैसे छोटे फ्राई से निपटने के लिए एक आदमी पर्याप्त है। आखिरकार रुद्रसेन केवल एक सेनापति थे। एक जनरल के खिलाफ एक मार्शल किंग बस एक वध था। बलिदान के अन्य 14 पुरुष रुद्रसेन को उदासीनता से देख रहे थे। वे रुद्रसेन के खून के छींटे देखने का इंतजार कर रहे थे। वो किसान एक भाला पकड़े हुए था और एक ब्लैक फ्लेम जानवर पर सवारी कर रहा था। एक झटके में वो रुद्रसेन की ओर दौड़ा और अपना भाला रुद्रसेन की छाती की ओर बढ़ा दिया। जब वो भाला रुद्रसेन के पास पहुंचने वाला था तो एक प्रकाश चमक उठा और रुद्रसेन अचानक गायब हो गए। वो गायब हो गए? ये कैसे संभव है? बलिदान के इन सभी लोगों ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। वे सभी मार्शल किंग थे, फिर भी वे रुद्रसेन का कोई निशान नहीं ढूंढ पा रहे थे। जिस त्याग करने वाले व्यक्ति ने रुद्रसेन पर हमला किया था उसने गंभीर भाव से चारों ओर देखा। दोनों के बीच मारपीट करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि रुद्रसेन कितने भयानक थे। रफ्तार ये बहुत तेज था। हमारे पीछे! अचानक एक मृत्यु योद्धा चिल्लाया। रुद्रसेन पर आक्रमण करने वाले बलिदान के लोग हैरान रह गए। उन्होंने मुड़कर अपने पीछे देखा, लेकिन अगले ही पल उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। बैंग! गड़गड़ाहट की हिंसक शक्ति ने सब कुछ बिखेर दिया। रुद्रसेन ने अंधकार पलायन तकनीक का इस्तेमाल किया और डेथ वॉरियर के पीछे छिप गए। फिर उन्होंने स्काई टायरेंट लाइटनिंग आर्ट का उपयोग करके एक ऊर्जा गेंद को संघनित किया और डेथ वॉरियर के शरीर पर बमबारी की। डेथ वॉरियर का शरीर और वो जिस ब्लैक फ्लेम बीस्ट पर सवार था तुरंत टुकड़ों में उड़ा दिया गया। चोरी तकनीक! बलिदान देने वालों का नेता अनुभवी और जानकार था। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी। रुद्रसेन फिर से गायब हो गए। गंगक्यू! बलिदान के पुरुषों के नेता ने चिल्लाया और बलिदान के 14 लोगों ने अपने गंगक्यू को छोड़ दिया। हुश 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 हुश! जैसे ही गंगक्यू को छोड़ा गया, इसने एक भयंकर हवा का गठन किया जो पूरे देश में फैल गई और आसपास के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया। एक जोरदार धमाके के साथ रुद्रसेन हवा से उड़ गए। अंधकार पलायन तकनीक अजेय नहीं थी। एक बार जब छिपने की जगह शक्तिशाली ऊर्जा से भर जाती है तो अंधकार पलायन तकनीक विफल हो जाती है। जाहिर है बलिदान देने वालों के नेता बहुत अनुभवी थे। उन्होंने रुद्रसेन की अंधकार पलायन तकनीक को तोड़ दिया था। लड़के, चोरी तकनीक विफल होने के बाद मैं देखूंगा तुम कैसे मरोगे। बलिदान देने वालों के नेता की उदास आवाज, जो ऐसा लगता था जैसे वो नर्क से आई हो, गूंज उठी। उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और अन्य 13 बलिदान के पुरुष रुद्रसेन को घेरने लगे। उनमें से 9 लेवल 1 मार्शल किंग है, 4 लेवल 2 मार्शल किंग है और बलिदान के पुरुषों का नेता लेवल 3 मार्शल किंग है। तुम उसे मार सकते हो। रुद्रसेन ने उनकी साधना की सावधानी से जांच की। अचानक उसके चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति दिखाई दी। अब जबकि रुद्रसेन ने 5 भक्षण करने वाली मार्शल आत्माओं को जगा लिया था, उसके पास एक घातक चाल थी। मारो! बलिदान के पुरुषों के नेता ने चिल्लाया। उन्होंने युद्ध का भाला अपने हाथ में लहराया और उसे रुद्रसेन की ओर घुमाया। बलिदान के अन्य 13 पुरुषों ने एक साथ हमला किया और अपने हाथों में युद्ध के भाले लहराए। स्विश स्विश स्विश! हवा को चीरती हुई ठंडी रोशनी की धारा निकली। इन युद्ध भालों की शक्ति का पता चला। ठंडी रोशनी जमीन को चीर देती है। ऐसी शक्ति वास्तव में चरम सीमा तक भयानक थी। यहां तक कि अगर रुद्रसेन का भौतिक शरीर बेहद मजबूत था तो वो उस हमले को रोकने में सक्षम नहीं होगा। आखिरकार 14 राजाओं ने उस पर हमला करने के लिए हाथ मिलाया था। एक ही समय में 1 या 2 लोगों ने उस पर हमला नहीं किया था। स्थिति बहुत खतरनाक थी। 14 मार्शल किंग्स ने रुद्रसेन को भयानक आंखों से देखा। उनकी राय में रुद्रसेन निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि इस समय रुद्रसेन के सामने एक रोशनी चमक उठी। दहाड़! 2 सिर वाले क्योंग-क्यूई को बुलाया गया था। रुद्रसेन ने आर्कियन संत सम्राट के क्योंग-क्यूई अवतार को बुलाया था। इसके अलावा इस 2 सिर वाले क्योंग-क्यूई अब आर्कियन क्योंग-क्यूई ट्रेजर तकनीक को सक्रिय कर दिया था, इसलिए 2 सिर दिखाई दिए। विशाल शरीर ने रुद्रसेन की रक्षा की। क्लैंग क्लैंग क्लैंग!
14 मार्शल किंग्स के सभी हमले 2 सिर वाले क्योंग क्यूई पर उतरे। अचानक खनखनाहट की आवाज़ों की एक श्रृंखला शुरू हुई, लेकिन 2 सिर वाले क्योंग क्यूई ने उनके हमलों को रोक दिया। 2 सिर वाले क्योंग क्यूई को रुद्रसेन द्वारा विभिन्न सामग्रियों से संघनित किया गया था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से एक कल्टीवेटर के शरीर से अधिक मजबूत था। ये एक जानवर के आकार का हथियार था, और ये एक जानवर के आकार का हथियार था जो आर्कियन क्योंग क्यूई ट्रेजर तकनीक का उपयोग कर सकता था। अवतार। बलिदान के शिष्य हिंसक रूप से सिकुड़ गए। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि अवतार क्या है, लेकिन इसे परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि एक यिन यांग क्षेत्र का कल्टीवेटर भी इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत नहीं कर सकता होगा। मार्शल जनरल के क्षेत्र में एक चींटी अवतार को कैसे परिष्कृत कर सकता है? उनके मन में कई विचार कौन थे। हालांकि इस समय रुद्रसेन के शरीर से एक भयानक उतार चढ़ाव फैल गया। मार्शल आत्मा को खाने वाला अंतिम रूप, एक के रूप में 5 मार्शल आत्माएं। गरगराहट। रुद्रसेन का दांत्यन प्रकाश से भर गया। 5 भक्षण करने वाली मार्शल आत्माएं प्रकट हुईं और हिंसक रूप से घूमीं। नहीं, असंभव। आपके पास 5 मार्शल आत्माएं कैसे हो सकती हैं? बलिदान के सभी 14 लोग डर के मारे चिल्लाए। उन्होंने ट्विन मार्शल सोल्स के बारे में सुना था, लेकिन ये सीमा थी। ये एक स्वर्ग को धताने वाला राक्षस था, लेकिन उनके सामने वाले व्यक्ति के पास 5 मार्शल आत्माएं थीं। ये पूरी तरह से उनकी उम्मीदों से बाहर था। जाओ और नर्क के राजा से पूछो, एक ठंडी आवाज गूंज उठी। एक के रूप में 5 मार्शल आत्माएं। कारावास की एक अभूतपूर्व शक्ति का गठन हुआ। बलिदान के 14 आदमी सभी हवा में कैद हो गए। सरसराहट। रुद्रसेन प्रकाश की धारा में बदल गया और बाहर निकल गया। फश फश फश। कुछ फटने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक एक करके बलिदान देने वालों को रुद्रसेन ने मार डाला। पलक झपकते ही सभी 14 लोगों की मौत हो गई। हफ। रुद्रसेन जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठ गया। आर्कियन दिव्य सम्राट का अवतार अब उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था। पस्त। रुद्रसेन ने पहले कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था। 5 मार्शल आत्माओं का उपयोग करने से भयानक मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है। फड़फड़ाना। लेकिन उसी समय जंगल से हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। रुद्रसेन ने अपना सिर उठाया और उनके हाव भाव काफी बदल गए। काले कपड़ों में एक आदमी बाहर निकला। बलिदान का आदमी। बलिदान का एक और आदमी था। जब रुद्रसेन ने बलिदान के आदमी की क्यू को महसूस किया तो उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया। यिन यांग परत के बलिदान का एक आदमी। आप? रुद्रसेन ने एक लंबा चेहरा खींचा। कितना मजबूत! आपने 5 मार्शल आत्माओं को जगाया और लगातार 14 मार्शल किंग्स को मार डाला। अगर ये खबर फैलती है तो ये पूरे 3000 प्रांतों को हिला देगी। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। रुद्रसेन खड़े हो गए और खुद को शांत करने की कोशिश की। अगर उसे मरना भी पड़े तो भी वो यहाँ नहीं मर सकता। बूढ़ा आदमी, कामिनी और यामिनी अभी भी गुफा में थे। अगर वो यहाँ मारा जाता तो वे बहुत जल्दी मिलते और मारे भी जाते। अगर वो इस व्यक्ति को बहलाकर मार डालता तो शायद वो बूढ़े, कामिनी और यामिनी की तलाश में नहीं आता। आखिरकार वे सिर्फ मरणखा थे, महत्वहीन लोग। रुद्रसेन का विश्वास था कि फायर किलिन उन्हें सुरक्षित रूप से दूर ले जा सकता है। हुश। रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और दूर उड़ गए। बच्चे, तुम अब भी भागना चाहते हो? यिन यांग क्षेत्र के मृत्यु योद्धा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वो भी आकाश में उड़ गया और रुद्रसेन का पीछा किया। किनयांग संग ऐसा ही कायर है। उन्होंने वास्तव में मुझ जैसे जनरल से निपटने के लिए एक यिन यांग क्षेत्र के कल्टीवेटर को भेजा। कितना बेशर्म! रुद्रसेन ने जोर से शाप दिया। अब ऐसा कहने का क्या मतलब है? यिन यांग क्षेत्र के बलिदान के लोग भयानक रूप से हंसे। रुद्रसेन उदासीन दिखे और तेजी से दूर उड़ गए। हुश। अचानक रुद्रसेन गायब हो गए। अंधेरे से बचने की तकनीक। हे छोटे बच्चे, इस प्रकार की तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग तब किया जाता है जब इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके अलावा आपने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है। अगर आपने इसे 8 या 10 वर्षों तक और अभ्यास किया होता तो शायद आप मेरे सामने दिखावा कर सकते थे। लेकिन अब मेरे सामने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे आप मुझसे छुपा सकें। यिन यांग योद्धा ने उपहास किया, अपना दाहिना हाथ उठाया और बाईं ओर थप्पड़ मारा। बैंग! एक चट्टान फट गई और रुद्रसेन जो उसके पीछे छिपे हुए थे उड़ते हुए चले गए। रुद्रसेन उदास दिखे। डार्कनेस इवेजन तकनीक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये वास्तव में परेशानी भरा था। उन्होंने अपनी भक्षण मार्शल आत्मा के अंतिम रूप को सक्रिय करने के लिए बहुत ऊर्जा का उपयोग किया था। अब वे यिन यांग क्षेत्र के कल्टीवेटर के खिलाफ कैसे लड़ सकते थे? इसके अलावा अपने चरम पर भी वो यिन यांग दायरे के कल्टीवेटर के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। अब तो बात ही छोड़ दें। यिन यांग योद्धा ने रुद्रसेन का पीछा किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो रुद्रसेन के साथ ऐसे खेल रहा हो जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। उसने उदासीनता से कहा, बच्चे, अगर तुम मुझे बताएंगे कि क्लोन को कैसे संघनित किया जाए तो मैं तुम्हें जल्दी मौत दे दूंगा। तुम क्या सोचते हो? कोई आश्चर्य नहीं कि यिन यांग योद्धा ने रुद्रसेन को सीधे नहीं मारा।
ये पता चला कि वो एक क्लोन को संघनित करने की रुद्रसेन की विधि को महत्व देता था। डॉपलगैंगर्स बनाने की विधि कई प्राचीन महाशक्तियों की तुलना में बहुत अधिक कीमती थी। इसके अलावा डॉपलगैंगर्स बनाने की विधि अत्यंत दुर्लभ थी। इस क्लोन संघनन विधि की एक विशेष विशेषता थी। क्लोन संघनन विधि का स्तर जितना कम होगा, आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकताएं उतनी ही अधिक होंगी और संक्षेपण की सफलता दर उतनी ही कम होगी। निम्न स्तरीय डॉपलगैंगर बनाने के लिए विधि के नुकसान की भरपाई के लिए उच्च श्रेणी की सामग्री का उपयोग करना पड़ता था। स्तर जितना ऊंचा होगा, डॉपलगैंगर को सफलतापूर्वक संघनित करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसके अलावा एक डॉपलगैंगर को संघनित करने के लिए आवश्यक सामग्री बहुत सरल होगी। क्लोन को संघनित करने की उच्च स्तरीय विधि का भारी लाभ दिखाने का यही एकमात्र तरीका था। मुख्य लाभ इन दो बिंदुओं में था। सबसे पहले सफलता दर बहुत अधिक थी। दूसरा, सामग्री ढूंढना आसान था। उदाहरण के लिए रुद्रसेन के सुप्रीम एंशिएंट 9 इंपीरियल क्लोन को कीमती सामग्री की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें ढूंढना आसान था। इसके अलावा रुद्रसेन पहली बार सफल हुए थे जब उन्होंने सर्वोच्च प्राचीन 9 शाही क्लोनों को संघनित किया था। बेशक रुद्रसेन अपने पहले प्रयास में सफल होने का कारण उस स्थान से बहुत कुछ लेना देना था जहां रुद्रसेन ने क्लोन को परिष्कृत किया था। उस समय ये पश्चिमी पर्वत में था, एक ऐसी जगह जहां अनगिनत लाशें दफनाई गई थीं। यिन क्यू बहुत घना था और ये सबसे अच्छा टॉनिक था। ये सब क्लोन द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। रुद्रसेन ने उपहास किया, आप क्लोन को संघनित करने की विधि चाहते हैं? जरूर, लेकिन घुटने टेक दो और मुझे मास्टर कहो, शायद मैं खुश हो जाऊंगा और इसे आपको दे दूंगा। रुद्रसेन की बातें सुनकर यिन यांग क्षेत्र के मृत्यु योद्धा का चेहरा हत्या के इरादे से भर गया। बव्वा, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो। चूंकि तुम एहसानों की सराहना करना नहीं जानते, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और बलपूर्वक तुम्हारी आत्मा की तलाशी लूंगा। मेरी आत्मा को खोजो? आपने एक राक्षसी गुप्त तकनीक विकसित की है? रुद्रसेन के हाव भाव बदल गए। आत्मा संघनन तकनीक बेहद विषाक्त थी। इसका अभ्यास करना सख्त मना था। हालांकि कुछ राक्षसी ताकतों को इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। रुद्रसेन को उम्मीद नहीं थी कि किंग यांग संप्रदाय का कोई व्यक्ति, विशेषकर यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ, गुप्त रूप से इस तरह की एक विषाक्त गुप्त तकनीक विकसित करने की हिम्मत करेगा। कै यिन यांग क्षेत्र के मृत्यु योद्धा ने भयानक रूप से हंसते हुए कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? धार्मिक पथ पर अनगिनत लोग हैं जो राक्षसी गुप्त तकनीकों की खेती करते हैं। आप उन्हें नहीं जानते। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि वे साधक जो चिल्लाते हैं कि वे धार्मिक पथ के साधक हैं, धार्मिक पथ के साधक हैं? क्या आपने कभी पवित्र शब्द के बारे में सुना है? मैं आपको बताता हूं, सबसे भयानक चीज राक्षसी ताकतें नहीं हैं। वे चाहे कितने भी भयानक हों, ये केवल सतह पर है। सबसे भयानक वे हैं जो धार्मिक पथ के साधक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में राक्षसी ताकतों से भी ज्यादा दुष्ट हैं। ये एक सच्चे खलनायक और एक पाखंडी के बीच के अंतर की तरह है। यिन यांग क्षेत्र के मृत्यु योद्धा के शब्दों ने रुद्रसेन की अभिव्यक्ति को फिर से बदल दिया। अगर राक्षसी ताकतें वास्तव में खलनायक थीं, तो फिर जो लोग धार्मिक पथ के साधक होने का दिखावा करते थे लेकिन गुप्त रूप से दुष्ट थे, वे पाखंडी थे। पाखंडी सच्चे खलनायकों से बहुत अधिक भयानक थे। मैं आप पर अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकता। आप मौत से डेट कर रहे हैं। बूम! जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, यिन यांग क्षेत्र के मृत्यु योद्धा ने अपना दाहिना हाथ उठाया। बज़! हवा में एक विशाल ऊर्जा हथेली संघनित हो गई। ऊर्जा की हथेली बेरहमी से रुद्रसेन की ओर पटक दी गई। नहीं, रुद्रसेन आतंक से दहाड़ने लगा। बैंग! जैसे ही ऊर्जा की हथेली रुद्रसेन से टकराई, एक धरती को हिला देने वाली आवाज सुनाई दी। हर तरफ धुआं और धूल उठ गई। रुद्रसेन जमीन पर लेटा हुआ था, घावों और चोटों से ढका हुआ था। उसका शरीर जोर से हिला। वो फूट फूट कर हंसने लगा। यिन यांग क्षेत्र के एक कृषक का आक्रमण वास्तव में भयानक था। तुम्हारा भौतिक शरीर वास्तव में मजबूत है। मेरा आक्रमण करने के बाद भी तुम जिंदा हो। लगता है तुम्हारे पास बहुत से रहस्य है। ये और भी अच्छा है। तुम्हारे पास जितने अधिक रहस्य होंगे, जब मैं तुम्हारी आत्मा की सोच करूंगा, मुझे उतने ही अधिक रहस्य मिलेंगे। यिन यांग क्षेत्र का मृत्यु योद्धा एक एक कदम आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। जब वो रुद्रसेन के पास पहुंचा तो उसने रुद्रसेन को पकड़ लिया। उसने रुद्रसेन की गर्दन पकड़ ली और रुद्रसेन को हवा में उठा लिया। उसकी भयानक आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थी। बव्वा, जब मैं तुम्हारी आत्मा की सोच करूंगा, तुम्हारी आत्मा बिखर जाएगी। क्या तुम्हारे मरने से पहले कोई अंतिम शब्द है? यिन यांग क्षेत्र के मृत्यु योद्धा ने भयानक मुस्कान से पूछा। पक्किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु मुझसे 10 गुना अधिक दयनीय होगी। रुद्रसेन ने श्राप दिया। यिन यांग क्षेत्र का मृत्यु योद्धा गुस्से में था। वो दहाड़ता है, तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहे हो? मरो बव्वा,
आत्मा खोज तकनीक। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मृत्यु योद्धा की आंखें काली पड़ गईं। रुद्रसेन की आंखें उसकी आंखों से मिलीं। बूम! तुरंत ही रुद्रसेन को लगा मानो वो एक असीम भ्रम में डूब गया हो। उसके मन में एक भयानक ताकत उमड़ पड़ी। रुद्रसेन को लगा जैसे उनका सिर फटने वाला है। रुद्रसेन ने एक भयानक चीख दी। दर्द, उसे एक अवर्णनीय दर्द महसूस हुआ। उसे लगा कि उसका शरीर अब उसका नहीं रहा, उसकी आत्मा अब उसकी नहीं थी। जी जी जी! उसके मन में एक भयावह आवाज गूंज उठी। रुद्रसेन के मन में बुरी नजर की एक जोड़ी उभर आई। रुद्रसेन की आत्मा को नुकसान पहुंचाने के पीछे वे आंखें अपराधी थीं। वे आत्मा शक्ति और आत्मा खोज के संयोजन से बनी बुरी आंखें थीं। बुरी निगाहें सब कुछ देख सकती थीं। बुरी निगाहें रुद्रसेन की आत्मा को घूर रही थीं। बुरी नजर की ताकत बहुत अजीब थी। वे आत्मा की खोज किए जा रहे व्यक्ति की आत्मा को बलपूर्वक नष्ट कर सकते हैं और आत्मा के टुकड़ों से आवश्यक जानकारी पा सकते हैं। सनसनाहट! रुद्रसेन की आत्मा केओस प्राचीन दीपक में भाग गई। हफ हफ हफ! रुद्रसेन की आत्मा हाफ रही थी। केओस प्राचीन लैंप में भागने के बाद वो बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। रुद्रसेन ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। ऐसा नहीं था कि उसके पास वापस लड़ने का कोई साधन नहीं था। अगर ये यिन यांग कृषक अपना जीवन चाहता था तो वो अब तक एक मृत व्यक्ति होता। लेकिन उसने उसे तुरंत मारने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय वो उसकी आत्मा की खोज करना चाहता था। निराशा में डूबे रुद्रसेन को आशा की एक किरण दिखाई दी। रुद्रसेन ने अपनी आत्मा शक्ति और यिन यांग कृषक के बीच अंतर का अनुमान लगाया। उनके पास एक प्राथमिक और माध्यमिक मौलिक भावना थी। शुद्ध रूप से आत्मा शक्ति के मामले में वो निश्चित रूप से यिन यांग धारे के मृत्यु योद्धा से अधिक मजबूत था। हालांकि वो यिन यांग कृषक की आत्मा खोज तकनीक की तुलना नहीं कर सकता था, इसलिए वो नुकसान में था। इसके अलावा उसे यिन यांग कृषक ने पकड़ लिया था। यदि यिन यांग कृषक को कुछ गलत महसूस हुआ, जैसे कि उसकी आत्मा शक्ति उसकी आत्मा को खतरे में डाल सकती है, तो वो उसे विरोध करने का मौका दिए बिना उसकी गर्दन तोड़ सकता है। अब सबसे सुरक्षित विकल्प केओस प्राचीन लैंप में छिपना था और उसके शरीर के ठीक होने का इंतजार करना था। रुद्रसेन ने 5 भस्मीकरण मार्शल आत्माओं को एक के रूप में सक्रिय करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया था। वो अब बहुत थक गया था। जब रुद्रसेन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा तो वो कांसे के टुकड़े को सक्रिय करने में सक्षम होगा। इतनी नजदीक की दूरी पर एक यिन यांग क्षेत्र का मृत्यु योद्धा भी कांसे के टुकड़े के हमले को चकमा नहीं दे पाएगा, है ना? रुद्रसेन जानता था कि वो यिन यांग क्षेत्र के साधक को मारने के लिए कांसे के टुकड़े का उपयोग कर सकता है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक था। इसके अलावा उसके पास केवल एक मौका था। अगर वो असफल रहा तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा, और इस अवसर का इंतजार करना पड़ा। प्राइमल केओस एंशिएंट लैंप। रुद्रसेन के दिमाग में तैरते हुए प्राचीन दीपक को देखकर यिन यांग डेथ वॉरियर अविश्वास में चिल्लाया। वो जानता था कि प्राइमल केओस एंशिएंट लैंप क्या दर्शाता है। वो इससे उत्साहित होकर हंसा। ये एक प्राइमल अराजकता प्राचीन दीपक है जो मौलिक अराजकता पूर्वज ऊर्जा से बना है। तुम्हारे पास ऐसा खजाना है, यहां तक कि स्वर्ग भी मेरी मदद कर रहा है। एक बार जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो दीपक मेरा हो जाएगा। बूम बूम बूम! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बुरी नजर की जोड़ी प्राइमल केओस एंशिएंट लैंप की तरफ उड़ गई और प्राइमल केओस एंशिएंट लैंप की ओर बुरी रोशनी की किरणें निकाल दी। बैंग बैंग बैंग! एक के बाद एक हमले प्राइमल केओस एंशिएंट लैंप पर बमबारी कर रहे थे, इसकी रक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बुरी नजर वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। जैसा कि एक राक्षसी कला से अपेक्षा की जाती है, वे न केवल आत्माओं की खोज कर सकते थे, बल्कि वे इतने शक्तिशाली हमले भी कर सकते थे। हालांकि प्राइमल केओस एंशिएंट लैंप की सुरक्षा भी बहुत मजबूत थी। मौलिक अराजकता की रोशनी ने दुश्मन के हमलों को रोक दिया। कितना बड़ा खजाना है! मैं इस पर हाथ पाने का इंतजार नहीं कर सकता। बव्वा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस खजाने का उपयोग करके मेरे हमले को रोक सकते हो? यह सिर्फ एक कल्पना है। अगर मैं आपके प्राइमल केओस एंशिएंट लैंप की रक्षा को नहीं तोड़ सकता तो मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा। हालांकि मैं डॉपलगैंगर सीक्रेट तकनीक खो दूंगा, लेकिन मैं इस प्राइमल केओस एंशिएंट लैंप को पाकर संतुष्ट हो जाऊंगा। यिन यांग धारे के मृत्यु योद्धा की आवाज भयावह लग रही थी। क्या ऐसा है? तुम मेरी गर्दन तोड़ना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करोगे। डॉपलगैंगर सीक्रेट तकनीक के बारे में क्या बड़ी बात है? मेरे पास एक डॉपलगैंगर सीक्रेट तकनीक है जो और भी मजबूत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा भौतिक शरीर एक सामान्य के लिए थोड़ा ज्यादा मजबूत है? क्या तुम मेरी डॉपलगैंगर सीक्रेट तकनीक जानना चाहते हो? आओ और मेरी आत्मा की खोज करो, अगर तुम्हारे में क्षमता है। रुद्रसेन ने उपहास किया। यिन यांग धारे के मृत्यु योद्धा का शरीर कांपने लगा।
वास्तव में रुद्रसेन में सेनापति की शक्ति थी। उनका भौतिक शरीर अत्यंत मजबूत था। एक किसान के लिए खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात मजबूत होना था। प्राइमल केओस एंशिएंट लैंप और डॉपलगैंगर सीक्रेट तकनीक किसी की खेती का हिस्सा नहीं थे। यदि कोई डॉपलगैंगर सीक्रेट तकनीक प्राप्त कर सकता है जो किसी की शारीरिक शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है, तो वे अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम होंगे। ये सोचकर यिन यांग धारे के मृत्यु योद्धा की आंखें जुनून से जल उठीं। वो मूल रूप से रुद्रसेन की गर्दन तोड़ना चाहता था और प्राइमल केओस एंशिएंट लैंप लेना चाहता था, लेकिन उसने जल्द ही उस विचार को दबा दिया। उसने प्राइमल केओस एंशिएंट लैंप पर पागलों की तरह हमला करना शुरू कर दिया। इसकी रक्षा को तोड़ना चाहता था। रुद्रसेन ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने आखिरकार यिन यांग धारे के मृत्यु योद्धा को रोक लिया था। बैंग बैंग बैंग। 2 घंटे से अधिक समय तक पागलों की तरह हमला करने के बाद क्रैक क्रैक क्रैक। प्राइमल केओस प्राचीन लैंप की सुरक्षा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और डहने वाली थी। यिन यांग दायरे के मृत्यु योद्धा ने भयावह स्वर में कहा, बचवा, तुम अब और नहीं रुक सकते। आपका समय समाप्त हो गया है। तोड़ो। इसके साथ एक गहरी चीख भी थी। यिन यांग दायरे के मौत के योद्धा ने अपनी बुरी नज़र को सक्रिय किया और प्राइमल केओस प्राचीन लैंप पर अंतिम उन्मादी हमला किया। मुझे पता था कि जीवन और मृत्यु का क्षण आ गया है। यदि यिन यांग क्षेत्र का कृषक नहीं मरा तो वह मर जाएगा। 2 घंटे तक स्वस्थ होने के बाद रुद्रसेन ने अपनी बहुत ताकत हासिल कर ली थी। कांसे का टुकड़ा। अंत में रुद्रसेन कांसे के टुकड़े को सक्रिय कर सकते थे। कांसे का टुकड़ा तुरंत उड़ गया। बचवा, मैं तुम्हारे खिलाफ पहरा दे रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम खजाने के साथ मेरी सुरक्षा को तोड़ सकते हो? यिन यांग दायरे के मृत्यु योद्धा का चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। उसके शरीर के चारों ओर जादुई शक्ति की एक मोटी परत कुंडलित हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसे यिन यांग क्षेत्र के कृषक को रुद्रसेन की योजना के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपने बचाव पर भरोसा था। लेकिन एक क्षण बाद यिन यांग दायरे के मृत्यु योद्धा का चेहरा सदमे से भर गया था। उसने अविश्वास से अपनी छाती की ओर देखा। एक हरी लकीर चमकी और उसकी छाती में छेद कर गई। ये कैसे संभव है? ये क्या है? ये मेरी सुरक्षा को कैसे तोड़ सकता है? यिन यांग क्षेत्र के मृत्यु योद्धा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वास्तविक था। यहां तक कि एक शिखर खजाना भी उसकी सुरक्षा को नहीं तोड़ सका। एक खजाना जो तुम्हारी जान ले लेगा। रुद्रसेन ने यिन यांग दायरे के मृत्यु योद्धा की छाती पर मुक्का मारा और उसे उड़ते हुए भेज दिया। कांसे का टुकड़ा वापस रुद्रसेन के शरीर में उड़ गया। रुद्रसेन ने यिन यांग दायरे के मृत्यु योद्धा पर झपट पड़ी। मर जाओ बचवा। यिन यांग दायरे के मृत्यु योद्धा ने दहाड़ते हुए रुद्रसेन पर हथेली से हमला किया। एक सेंटीपीड मर जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। बैंग। रुद्रसेन मृत्यु योद्धा के हमले से टकरा गए। एक भयानक शक्ति उनके शरीर में बह गई और रुद्रसेन को सैकड़ों मीटर की दूरी पर उड़ते हुए भेजने से पहले जंगल में गिरने पर मजबूर किया गया। यिन यांग दायरे के मौत के योद्धा ने एक बड़ा कौर खून उगल दिया। वह हमला उसकी सीमा थी। उसके लिए दूसरी बार हमला करना मुश्किल होगा। सुनसुनाहट। दुर्भाग्य से मेरे पास अब उसे मारने की क्षमता नहीं है। रुद्रसेन जमीन पर लेटा हुआ था। उसका शरीर हल्का सा हिल रहा था। वह केवल यिन यांग दायरे के योद्धा को भागने दे सकता था। यिन यांग क्षेत्र के योद्धा की छाती में छेद कर दिया गया था। ये एक घातक चोट थी, लेकिन वह बहुत मजबूत था, इसलिए वह मरा नहीं। ये निश्चित रूप से यिन यांग दायरे के योद्धा को मारने का सबसे अच्छा अवसर था। दुर्भाग्य से रुद्रसेन भी अपनी रस्सी के सिरे पर थे। ये एक चमत्कार था कि रुद्रसेन इस जीवन मरण की लड़ाई से बच गए थे। हालांकि रुद्रसेन को अपने पूरे शरीर में तीव्र दर्द महसूस हो रहा था। वह लगभग कोई ताकत नहीं जुटा सका। दहाड़ दहाड़ दहाड़। गहरी गर्जना सुनाई दी। 5 से 6 मीटर लंबे और 4 से 5 मीटर लंबे 3 विशाल जीव जंगल से बाहर कूद पड़े। तीनों विशाल जीव भेड़ियों की आंखें भयानक हरी थीं, जो हड्डियों को ठंडा करने वाली रोशनी से चमक रही थीं। वे जंगल के 3 विशाल भेड़िए थे। वे जंगल के सबसे भयानक प्राणियों में से एक थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि भेड़िए आमतौर पर झुंड में रहते थे। उनके लिए भोजन की तलाश में इधर-उधर बिखरे भेड़ियों को बुलाना आसान था। हालांकि ये स्पष्ट था कि 3 विशाल भेड़िए इस शिकार को अपने साथियों के साथ साझा नहीं करना चाहते थे। जंगल के 3 विशाल भेड़िए गहरी आवाज में दहाड़ने लगे और रुद्रसेन को मारने के इरादे से टूट पड़े। हालांकि जैसे ही 3 विशाल जंगली भेड़िए उन पर झपटने वाले थे, बूम!
अचानक एक ब्लैक होल दिखाई दिया और तीनों विशाल भेड़ियों को घेर लिया। तीनों भेड़ियों ने भयानक चीखें निकाली। अगले ही क्षण बैंग, तीनों विशाल भेड़िए एक खूनी धुंध में फट गए जिसे ब्लैक होल ने खा लिया था। ओह! रुद्रसेन ने तीनों विशाल जीव भेड़ियों की रक्त रेखा शक्ति को निगल लिया। अपने ब्लड ची को रीफिल करने के बाद उसने बहुत बेहतर महसूस किया और कुछ ताकत हासिल कर ली। वह जमीन से उठ बैठा। ये भस्मीकरण मार्शल आत्मा का भयानक हिस्सा था। निगलना, निगलना। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसे रुद्रसेन खा ना सके। धर्म खजाने, गुप्त तकनीकें, दिव्य क्षमताएं, जीवित प्राणी, यहां तक कि पत्थर, फूल और पेड़ भी। रुद्रसेन उन सभी को खा सकता था और उन्हें अपने स्वयं के सार ची में परिष्कृत कर सकता था। रुद्रसेन क्रॉस लेग्ड बैठ गया और आर्कियन ड्रैगन स्क्यू एलिफेंट आर्ट का प्रसारण किया। आर्कियन ड्रैगन स्क्यू एलिफेंट की शक्ति उसके शरीर के माध्यम से बहने लगी, जिससे उसकी चोटें ठीक हो गईं। रुद्रसेन के ऊपर एक विशाल भंवर दिखाई दिया और स्वर्ग और धरती की ऊर्जा जल्दी से इकट्ठी हो गई। रुद्रसेन के हाथ में एक उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन भी थी। वह अपने शरीर को बहाल करने के लिए इन स्पिरिट स्टोन की ऊर्जा और स्वर्ग और धरती की शुद्ध ऊर्जा को जल्दी से अवशोषित कर रहे थे। रुद्रसेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को अमूर्त और रहस्यमय भावना में डुबो दिया। यद्यपि यिनयांग क्षेत्र के विशेषज्ञ के साथ लड़ाई में उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी वह जीवित रहने में सफल रहा। लेकिन इसने रुद्रसेन को पूरी तरह से नया एहसास दिया। वह अपोक्षीय की गहरी स्थिति में गिर गया। वह 1 घंटे तक वहीं बैठा रहा। अपोक्षीय के इस गहन स्तर में रुद्रसेन ने खुद को एक प्राचीन दुनिया में पाया जो विशाल और असीम थी। उनके नीचे एक असीम महासागर था। अचानक रुद्रसेन ने देखा कि एक विशाल मछली समुद्र से बाहर निकल रही है। जैसे ही मछली समुद्र से बाहर निकली, उसके शरीर की सतह पर तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव आया। रुद्रसेन चौंक गए। वह ऊर्जा का उतार चढ़ाव था। उस मछली के पास जादुई शक्तियां थीं। जब ये आकाश में लपका तो ये अचानक कुनपंग में बदल गया। जब ये अपने पंख फैलाता था तो 3000 मील तक फैल सकता था। जब ये अपने पंख फड़फड़ाता था तो 80,000 मील तक उड़ सकता था। उस मछली को कुन कहा जाता था। वह समुद्र की गहराई में एक मछली थी जो खेती कर सकती थी। हालांकि जब कुन ने जादुई शक्तियां खेती की और समुद्र से बाहर उड़ गया तो वह पंग में बदल गया। वह समुद्र में एक कुन और आकाश में एक पंग था। ये एक परिवर्तन था। तो ये हैं जादुई शक्तियां। रुद्रसेन बुदबुदाया। वह जादुई शक्तियों के सही अर्थ को समझ गया था। जादुई शक्तियां क्या थीं? जादुई शक्तियां वह शक्तियां थीं जो कुन को पंग में बदल सकती थीं। कुन समुद्र में जस्ट एक मछली थी। हालांकि पंग एक दिव्य पक्षी था जो 9 स्वर्गों में उड़ता था। कुन का पंग में बदलना एक कदम में स्वर्ग तक पहुंचने जैसा था। जादुई शक्तियां वह शक्तियां थीं जो किसी को एक कदम में स्वर्ग तक पहुंचने की अनुमति देती थीं। हालांकि वह समझ गया था कि जादुई शक्तियां क्या होती हैं, लेकिन रुद्रसेन की क्षमता अभी भी मार्शल जनरल क्षेत्र में थी। उसके लिए उसे तोड़ना मुश्किल था। यदि रुद्रसेन मार्शल किंग क्षेत्र के 10वें स्तर के शिखर पर होते तो वह समझ गए होते कि जादुई शक्तियां क्या होती हैं। वह तुरंत मार्शल जनरल क्षेत्र से यिनयांग दायरे में पहुंच गए होते। उन्होंने एक कदम में स्वर्ग तक पहुंचने का परिवर्तन पूरा कर लिया होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।